राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जग पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त आए और देवता चित्त न धरि हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल तेरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव जो बार पाठ करे कोई छोटे बंद महासुख होए जो या पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेला के जनाथ हृदय मंगलेरा तुलसीदास सदा हरि चेला की जयनाथ हृदय मंगलेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय बोलिए सब भक्तन की जय। अथ श्री व्यास पूजनम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्श्वा मरुतः वृषणिमातरः शुभं जावानो विधते खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षासु विश्वेनो देव गवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाच्छविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसस्तानो ब्रवीयासेमाहिते वहितं जदायुः। गुरुदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय श्री राधे निकुंज धाम की जय श्री रोहिणी गौधाम की जय। प्रणिपात अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के युगल चरणों को सादर प्रणाम। परम अलौकिक आभा परम तेजस्वी मां वसुंधरा मां कौशल्या की पावन पुनीत धरा छत्तीसगढ़ की गौरवशाली विभूति माटी पुत्र राष्ट्रीय कथावाचक परम श्रद्धेय पूज्य महर्षि व्यास गादी पर आसीन हो चुके हैं। आइए इस परिसर के बाहर जहां तक आवाज मेरी गूंज रही है, मैं समस्त भागवत रसिकों से, समस्त धर्मानुरागी सलीला माताओं बहनों से आग्रह करता हूं, मंडी प्रांगण में आप सभी पधारें और पधारते हुए इस दिव्य पंडाल पर आज की कथा का श्रवण पान करने के लिए आप सभी शीघ्र इस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। आइए, सप्तम दिवस कथा विश्राम दिवस में आप सबका अभिनंदन है। आइए सप्तम दिवस की कथा का हम सब श्रवण पान करें। इनके पूर्व बड़े भाव के संग परम श्रद्धेय पूज्य महाराज के पावन सानिध्य में भगवान सच्चिदानंद की मंगलमयी आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पद पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, और परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं गणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं तापसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव मानसता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव मे कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्धिरत्ना भविष्यदर्शनं करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सततं केशवं नारायणं कृष्णावरणं वासुदेवं विदलं माधवं गोपिकावनं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरि ओम भगवत नाम स्वरूपिणी भागवत पुराणाय नमो नमः कल्पवृक्षाय नमो नमः। प्रदक्षिणा करें। जय दरधानि विचरन्त शिखाहस्तानि खङ्गडा एकाकं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणायां पदे पदे आरारतिक्यं समर्पयामि। भगवत नाम स्वरूपिणी गोविन्दाय नमो नमः। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरेः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साद्य सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त। गृहाणां जगदीश्वर गृहाणां परमेश्वर
भागवत महापुराण के जय। व्यास जी महाराज के जय। वृंदावन बिहारी लाल के जय। हनुमान जी महाराज के जय। चंडी मैया के जय। जलेश्वर महादेव के जय। यज्ञ नारायण भगवान के जय। श्री राधे निकुंज धाम के जय। श्री रोहिणी गौधाम के जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए भगवान नंदनंदन यशोदा नंदन भगवान बांके बिहारी लाल की आरती संपन्न हुई। मेरा आग्रह है सिन्हा परिवार की सभी माताओं से आप पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से शीघ्र ही आशीर्वाद प्राप्त करें और बारी बारी से आप सभी प्रस्थान करते हुए अपने स्थान पर विराजित होकर के आज की मंगलमय कथा का आप सब श्रवण पान करें। मां परांबा आदि शक्ति महागौरी मां चंडी के ही पावन तलहटी में बैठ करके भगवान हनुमान जी के ही पावन तलहटी में बैठ करके हम सभी इस परमहंसों की संगीता कही जाने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ले रहे हैं। यह हम सबके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। श्री सिन्हा परिवार के द्वारा अपने पूर्वजों के निमित्त अपने जितने पूर्वज हैं उनके निमित्त यह कथा, उनके मोक्षार्थ यह कथा प्रभावशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने हम आप सबका आभार करते हैं, सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। मेरा आग्रह रहेगा पहले व्यासपीठ में जितने हमारे आदरणीय जन हैं शीघ्र प्रस्थान करेंगे, तभी नीचे से नाम वाचन होगा, पश्चात आप सभी आएंगे। मैं आग्रह कर देता हूं हमारे सिन्हा प्रतिष्ठान से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं जो अपनी सेवाएं इस कथा के लिए अपना तन मन धन दे करके इस कथा में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मैं सुबह सिंह किराना स्टोर के सभी कर्मचारियों से आग्रह करता हूं आप आए। सिन्हा प्रोवाइजन स्टोर कुरुद से इस प्रतिष्ठान से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं आपसे भी आग्रह आप भी आए। जगदम्बा किराना स्टोर से जुड़े हुए जितने हमारे सिन्हा परिवार से हैं आप भी आए। जय अंबे किराना एवं जनरल स्टोर कुरुद से जुड़े हुए हमारे कर्मचारीगण आप भी शीघ्र आए। महामाया एग्रो डीलर सोनालिका ट्रैक्टर्स आप भी आए और महादेव इंटरप्राइजेस कुरुद से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं आप भी शीघ्र पधारें। और यस इलेक्ट्रिकल्स ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं जो निरंतर सिन्हा परिवार से मिल करके इस कथा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, मैं ऐसे सभी हमारे सिन्हा परिवार में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को बहुत बहुत सादर साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आए और आकर के आप परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्र ही सभी प्रस्थान करें, मेरा विनम्र आग्रह है। और एक विशेष आग्रह रहेगा, आज कथा विश्राम दिवस है, कथा के निरूपण की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण के निरूपण की कथा। माताएं बड़ी ध्यान से सुने मेरी बात, जो सामने व्यासपीठ के सन्मुख विराजमान हुई माताएं हैं, माताओं से विशेष आग्रह है, उत्सव में आप जरूर आनंद लें अपनी जगह, लेकिन माताएं एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे। विशेष आग्रह है माताओं से कि माताएं शांत होकर के कथा का श्रवण पान करेंगी। आज हम सबको पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। जिन्होंने 6 दिनों तक कथा श्रवण नहीं किया है, वे यदि निरूपण की कथा श्रवण करते हैं तो उन्हें सप्तदिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का फल प्राप्त होता है। मेरा आग्रह है जहां तक आवाज पहुंच रही है आप सभी शीघ्र पधारें और आज की मंगलमय कथा का श्रवण पान करें। बारंबार आग्रह है श्री योगेंद्र सिन्हा जी, योगेश जी सबसे कि माताओं को आप जब सभी बैठ जाएं तो कृपया आप सभी सूचित करें कि
कि माताएं बिना एक दूसरे से बात करें, माताएं शांत होकर के आप सभी कथा का श्रवण पान करेंगी। ये विशेष आग्रह है। और परिवार में अतिथि यदि आ रहे हैं तो उन्हें प्रेम पूर्वक आप जहां से स्थान बनाया गया है वहां से लेकर के आए। बीच के बैरिकेड से एक साथ 8 और 10 लोगों को सामने की ओर ना लाएं, मेरा विशेष आग्रह। और एक कुर्सी सामने लगा करके बैठे बैरिकेड के सामने। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरव आने वाले अपने स्थान में साइड से ही जाकर के आसंदी ग्रहण करें। बीच में बच्चे बहुत आ जा रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है माताओं से, आप अपने बच्चों को बिठा करके कथा का श्रवण पान कराएं। और जो बच्चे आ रहे होंगे उन्हें प्रेम पूर्वक हमारे जितने कर्मचारी हैं उन्हें दूर बच्चों को खेलने देंगे, विशेष आग्रह है मेरा। इन बातों का बारंबार निवेदन, क्योंकि व्यासपीठ की भी मर्यादाएं होती हैं। मेरा आग्रह है जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है शीघ्र ही अपने स्थान से प्रस्थान करें और आप जा करके अपने स्थान में विराजमान हो जाएं। आपसे आग्रह है सभी से, ताकि शीघ्र ही हम आज की कथा के संग जुड़ सके, आप सबसे मेरा आग्रह है। और एक बार पुनः मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं दिव्यतम भव्यतम और कुरुद की नगरी में ऐतिहासिक सन 2025 की इस कथा का अनावरण करने वाले सिन्हा परिवार और पूरे कर्मचारियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कर्मचारी यदि मेरी बात सुन रहे होंगे तो सभी भाइयों से मेरा आग्रह है, आप सभी 21 जनवरी से 27 जनवरी इसी तरह आश्रम में आप सबको पधारना है। एक बार हाथ ऊपर करके अपना अटेंडेंस दे दें सभी भाई जितने हैं। आपको आना है आश्रम और आश्रम में आकर के ऐसे ही उत्सव, उन बेटियों का विवाह और विशाल श्री शिव महापुराण की कथा, साधु संतों का आगमन, आप सबको आना है। पीछे जो बैनर पर नंबर अंकित हुआ है 8797888088, इसे आप सुरक्षित कर लें और इसमें अपनी जानकारी पूरे कर्मचारियों से मेरा आग्रह है, आप उस नंबर पर अपना नाम और अपना पता जरूर भेजें शीघ्र ही, ताकि हम आपको आश्रम में आमंत्रित कर सकें। भगोली सिन्हा जी आप भी आए और नितिन गजेन जी आपसे भी आग्रह है आप भी आए। और अन्नपूर्णा भंडार वाली हमारी माताएं जो पूज्य महाराज जी का दर्शन लाभ लेना चाह रही थी, मैं तो चाहूंगा ऐसी माताओं के लिए जोरदार तालियों का दान दे, सभी तालियां बजाएं। ये जो राधा रानी प्रसादालय में सुस्वादु भोजन आप जो ले रहे हैं, सुपाच्य भोजन आप जो ले रहे हैं, इन माताओं का सहयोग है। सभी माताओं को हम बहुत बहुत अभिनंदन। माताओं से मेरा आग्रह है, हमारे पूज्य महाराज श्री, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान और बेहद ही सम्मान करते हैं ऐसी माताओं का हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान जी। और ऐसे ही आप सबको आश्रम भी आना है। मेरी सभी दीदियों से मेरा आग्रह है, रसोई में सेवा दे रही सब दीदी को आना है 21 जनवरी से 27 जनवरी, लिख करके रख लें। आश्रम में आप सबका स्वागत है। लगातार 5 दिवसीय उत्सव में सभी माताएं, सभी बहनें, पूरे कुरुदवासी आए और विशाल आश्रम का दर्शन करें, अपनी आंखों से मां रोहिणी गौशाला का दर्शन करें जहां गौ माता की सेवा हो रही है, राधा वाटिका का दर्शन करें जहां सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं और उस राधा वाटिका में हमें अद्भुत शांति मिलती है। आप सब आश्रम जरूर पधारें। आश्रम में आप सभी अपना योगदान जरूर दें। आश्रम के आधिकारिक नंबर 8797888088 पर सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा विनम्र आग्रह है, यह मंच, यह दिव्य स्थान और सजेगा बांके बिहारी लाल की कृपा होगी तो। लेकिन आज विश्राम दिवस है, मैं बारंबार आग्रह करूंगा आप सबको, पीछे बैनर जो दिख रहा है उसमें परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के आश्रम का नंबर अंकित है, आप उसमें आप सभी अपना जानकारी जरूर दें और हो सके तो कार्यालय में अपना नाम और अपना पता, अपना मोबाइल नंबर जरूर अंकित कराएं, ताकि आश्रम में जो उत्सव होते रहता है लगातार, उस उत्सव में आप आमंत्रित हो सकें, उस उत्सव में आप आ सकें। और विशाल, मैं अभी से आप सबको आमंत्रण दूं, 21 जनवरी से 27 जनवरी श्री राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम में विशाल द्वितीय वार्षिक उत्सव भगवान निकुंजेश्वरनाथ का। और अद्भुत संयोग है, रामलला अयोध्या में जिस दिन विराजमान हुए उसी दिन, ठीक उसी मुहूर्त में, उसी शुभ लग्न में, उसी घड़ी में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री बांके बिहारी लाल की कृपा से भगवान निकुंजेश्वरनाथ की प्रतिष्ठा किए।
जिसका वर्षगांठ पूरे छत्तीसगढ़वासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और संयोग बन रहा है श्री शिव महापुराण की कथा का। आप सभी उस श्री शिव महापुराण की कथा में जरूर पधारें। अनवरत आप सभी अपनी सेवाएं दें और आश्रम से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करें। आइए मैं आग्रह करूंगा श्री योगेंद्र सिन्हा जी से नामों की सूची यहीं पर विराम देते हुए हम संध्याकालीन बेला में, अभी कथा विश्राम की बेला में यदि आपके विशिष्ट जन आएंगे तो उन्हें जरूर हम आमंत्रित करेंगे। सभी माताओं बहनों से पुनः आग्रह है, आप सभी में मेरी माताएं बहनें ध्यान पूर्वक सुने। आप सबसे आग्रह, आप सब तक कल एक लिफाफा वितरण किया गया था सनातन धर्म के उत्थान के लिए, जन जन में सनातन धर्म का जागरण करते परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री। आप सबसे आग्रह है, आप उसमें अपना नाम मोबाइल नंबर सुस्पष्ट जरूर अंकित करें और आश्रम के दान पात्र में आप अर्पित कर सकते हैं। आप सभी राधे निकुंज आश्रम जरूर पधारें और पधारते हुए आप सभी उस उत्सव में शामिल हों। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम में आप सब जरूर पधारें। मेरी माताओं से विनम्र आग्रह है, शीघ्र ही माताएं विराजमान हो जाएं और जैसे ही परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से गोविंद की कथा मुखरित हो, मेरा आग्रह है आप सभी माताओं से कि माताएं शांत होकर के माताएं अपना स्थान ग्रहण करेंगी। मेरा विशेष आग्रह है सभी माताओं से, सभी माताएं शीघ्र ही विराजमान हो जाएं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण निरूपण की कथा, भगवान के अन्य और विवाहों की चर्चा, सुदामा चरित्र के दिव्य प्रसंगों के संग हम सब जुड़ने वाले हैं। सभी माताओं से मेरा आग्रह है, कथा जब प्रारंभ हो तो आप दान पात्र पीछे भी रखा हुआ है, आप उसमें भी अर्पित कर सकते हैं। कथा प्रारंभ हो तो माताएं अपने स्थान पर बैठी रहें, इन बातों का विशेष निवेदन करता हुआ आइए कल भव्य शोभा यात्रा ठाकुर जी की पूरे नगर कुरुद को शुद्ध करते हुए ऐतिहासिक कल शोभा यात्रा को संपन्न आप सबने किया है। अनंत अनंत शुभकामनाएं। निसंदेह यज्ञेश्वरी गौ माता की सेवा और संरक्षण के लिए निस्दिन परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के नयनों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होती है। आप सबने देखा होगा कथा के बीच में भी बिहल होकर के आंसुओं की वृष्टि होते रहती है। आइए हमारे भारतवर्ष के गौरव हुए परम श्रद्धेय पूज्य चरण गुरुदेव रामायणी जी अक्सर वे कथा मंचों में कहा करते थे, आंखें बरसते रहती है जिसे जीवन में एक बार बांके बिहारी लाल से प्यार होता है। आंखें बरसते रहती है जिसे जीवन में एक बार बांके बिहारी लाल से प्यार होता है, उसे मत पूछो केवल आंसुओं का ही उपहार मिलता है। न पूछो उस तन की बेकली का हाल, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। अरे दूर रहकर भी ना जाने क्या क्या बातें हो जाती है जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है, जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है। आइए हम भी अपने हृदय के तार को परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जोड़ें और कथा का श्रवण पान करें। आइए जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य महाराज श्री, पूज्य व्यासपीठ। नमो भगवते वासुदेवाय।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमति राक्षसान्तकम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी जयकारा लगाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। आदि शक्ति श्री चंडी मैया की जय। श्री जलेश्वर महादेव की जय। नगर के सभी देवी देवताओं की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वृणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले अनंत अजन्माश्रय व्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा। माँ आदि शक्ति कुरुद की अधिष्ठात्री देवी जिनकी गोद में यह कुरुत नगर विराजित है, माँ चंडी के श्री चरणों को मैं साष्टांग वंदन प्रणाम करूं। भगवान शिव के प्रत्यक्ष स्वरूप स्वयंभू भगवान श्री जालेश्वर महादेव के श्री चरणों को वंदन करूं, प्रणाम करूं।
श्री हनुमान जी महाराज बड़ी ही प्राचीनतम भगवान श्री हनुमत देव के श्री चरणों को वंदन करूं, प्रणाम करूं। ग्राम के सभी देवी देवताओं के श्री चरणों को वंदन प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को साष्टांग वंदन प्रणाम। भगवान की कथा में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान की अनंत कृपा हम सबके जीवन में और कथा का यह प्रभाव कुरुद नगर में मानो वृंदावन की धाम का परिचय यहाँ के सभी श्रोताओं ने दिया है। इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री सुबेश सिंह सिन्हा जी, कहाँ हैं बाबूजी? अरे श्रीमती तेजी सिन्हा जी, श्रीमती पार्वती सिन्हा जी, श्री कोमल सिन्हा जी, साथ में हमारे आत्मीय श्री निरंजन सिन्हा जी, श्रीमती सतरूपा सिन्हा, श्री लोकेश जी, श्रीमती केशवरी सिन्हा, श्री अशोक जी, श्रीमती सरिता सिन्हा, यजमान के आसंदी पर विराजित श्री योगेंद्र सिन्हा, श्रीमती सरिता सिन्हा, श्री शिव प्रसाद जी, श्रीमती अन्नपूर्णा सिन्हा, श्री कन्हैया जी, श्रीमती तरुणा सिन्हा, श्री जितेंद्र जी, श्रीमती हेमा सिन्हा, श्री सत्य प्रकाश जी, श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा एवं समस्त सिन्हा परिवार के बाल गोपाल, सभी मेरे प्रिय बच्चे, साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और कुरुद नगर की श्रीमद् भागवत कथा जितने भी श्रोता, चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जितने भी जन कथा श्रवण कर पान रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनका मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए, 6 दिन देखते देखते कैसे गुजर गए पता ही नहीं चल पाया। कल शोभा यात्रा निकली थी तो हमें ऐसा लगने लगा था कि कल कलश यात्रा ही हो रही है, कथा आज से प्रारंभ हो गई। और कल बोल भी रहे थे गुरुदेव जी, हमने 7 दिन तक दुकान बंद कर दिया, अगर आप और रुक जाएंगे तो और दुकान बंद करके हम कथा सुनेंगे। देखो ये जीवन का सबसे बड़ा समर्पण है। जीवन में 2 चीजें मिलती है भैया, या राम मिलेगा या काम मिलेगा। बड़े भाव के साथ आइए कथा में प्रवेश करें। पहली बार इस भजन को मैं कर रहा हूं। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा। एक भैया ने हमें एक परिचय दी है कि गुरुजी एक बार पुनः सुनाने की कृपा करें वृंदावन के कुंज गलिन में। अभी तो और बहुत जल्दी आना है कुरुदा में, फिर और आनंद लेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। मेरी अंधेरी जिंदगी, अगर आप लोग के जीवन में भी ये समय बीता हो तो जरूर मेरे साथ गाइएगा।
मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई। जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई। मेरी अंधेरी जिंदगी, मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई। 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 मेरी अंधेरी जिंदगी, मेरी अंधेरी जिंदगी, मेरी अंधेरी जिंदगी मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई। जब से मिला तो सावरे, किस्मत बदल गई। जब से मिला तो सावरे, मेरी किस्मत बदल गई। जब से मिला तो सावरे, किस्मत बदल गई। कहता रहा हूँ नाम मैं पतवार के बिना, कहता रहा हूँ नाम मैं पतवार के बिना। जन्मों जन्म का सावरे, तेरा दास मैं बना। जन्मों जन्म का सावरे, तेरा दास मैं बना। तेरी दया से अब मेरी, तेरी दया से अब मेरी, तेरी दया से अब मेरी, तेरी दया से अब मेरी हालत सुधर गई। जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई। जब से मिला तो सावरे, किस्मत बदल गई। जब से मिला तो सावरे, मेरी किस्मत बदल गई। जब से मिला तो सावरे, किस्मत बदल गई।
खाता रहा हूँ ठोकरे दर दर की मैं सदा, खाता रहा हूँ ठोकरे दर दर की मैं सदा। हाथों को तूने थाम के चलना सिखा दिया, हाथों को तूने थाम के चलना सिखा दिया। तूने दिखाई राह तो, तूने दिखाई राह तो, तूने दिखाई राह तो, तूने दिखाई राह तो, मंजिल ही मिल गई जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई जब से मिला तो सावरे, किस्मत बदल गई। जब से मिला तो सावरे, किस्मत बदल गई। जब से मिला तो सावरे, किस्मत थोड़ी गाली जगह आनंद के साथ आज एक प्रार्थना कर लीजिएगा मेरे साथ, कह लीजिएगा प्रभु से, कान्हा कभी न छोड़ना अब साथ तू मेरा, कान्हा कभी न छोड़ना अब साथ तू मेरा। कान्हा कभी न छोड़ना अब साथ तू मेरा, कान्हा कभी न छोड़ना अब साथ तो मेरा। यूं ही सदा है थामना अब हाथ तू मेरा, यूं ही सदा ये थामना अब हाथ तो मेरा। तेरी दया से अब मेरी, तेरी दया से अब मेरी, तेरी दया से अब मेरी तेरी दया से अब मेरी हालत सुधर गई जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई। मेरी अंधेरी जिंदगी, मेरी अंधेरी जिंदगी, मेरी अंधेरी जिंदगी मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन ही हो गई जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई। जब से मिला तू सावरे, मेरी किस्मत बदल गई। से मिला तू सावरे, किस्मत गाली जगह दोनों हाथ पसार कर थोड़ी आनंद से बोले राधा वल्लभ लाल की जय हो, सतगुरुदेव भगवान जय हो।
राधा 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 गाइएगा राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा सरकार की बोले चंडी मैया की श्री जालेश्वर महादेव की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। जब से मिला तो सावरे कैसे किस्मत बदल गई मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई जब से मिला तो किस्मत बदल गई। बलि भक्त और भगवान की जय। भगवान के चरणाश्रित होकर के आज उनकी छोह छत्र छाया में ये 6 दिन और आज 7वां दिन गुजर रहा है। उनकी कृपा का जो गुणगान है भैया, ये जन्म क्या 7 जन्म लेकर भी करना संभव नहीं। एक बात मैं आप सबसे कहूं आज की कथा में, भगवान से आप जुड़े हो ना तो उनके प्रभाव से मत जुड़ना कभी, समझिएगा। उनके स्वभाव से जुड़ करके देखिएगा। और भगवान का स्वभाव क्या है? कृपा करना, करुणा करना, दया करना, अपना लेना, ये उनका स्वभाव है। और मैं तो कहूं भगवान ही नहीं, अपने सदगुरु से भी आप जुड़ते हो ना। आज सन्ना परिवार में एक जोड़ी की दीक्षा हुई। हमारे आत्मीय श्री रंजन सिन्हा जी की बहन छोटी, क्या नाम है बेटा? हाँ, पन्ना लाल जी, आपके सहचरण मैं व्यासपीठ से आपको साधुवाद ज्ञापित करूं। कल की योजना बनी हुई थी, कल दीक्षित होंगे सब करके, लेकिन रात्रि इतनी अधिक हो गई थी, रात 11 बज गया था, 10:30 11 बज गया था। तो फिर भी बैठे थे परिवार। अब रात्रि हो गई तो ना चाहते हो भी चलिए जाने के लिए बोलना पड़ा। जरूर संयोग बनेगा और जल्दी बनेगा। हम ठाकुर जी की शरणागत हम सब हो जाएंगे।
निवेदन करूं मैं आपको, स्वभाव से जुड़िए भगवान के। स्वभाव से जुड़ने का मतलब क्या? केवल भगवान ही नहीं, मैं तो कहूं गुरु के भी स्वभाव से जुड़ करके रहिएगा, संत के स्वभाव से जुड़ करके रहिएगा। किसी व्यक्ति से आप मिलते हो ना, तो उनके प्रभाव से मत रहना, उनके स्वभाव में रहना। क्योंकि एक बात कहूं भैया, प्रभाव जल्दी चला जाता है। हाँ, प्रभाव कब खत्म हो कोई कहा नहीं जा सकता। स्वभाव से जुड़े रहना, और जिस स्वभाव से आपका प्रेम हो जाएगा ना, तो खुद ब खुद भगवान आपको स्वीकार करते रहेंगे। और भगवान का स्वभाव बताएं आपको, बिन कारण जो द्रवहि दीन पर, बिना कारण के आप पर कृपा करने लग जाते हैं। वो भगवान का स्वभाव है। हम तो जब किसी से मिलते हैं ना, तो हम किसी की मदद तभी करते हैं जब वो हमारी मदद किया रहता है। लेकिन भगवान का स्वभाव क्या है? बिना कारण के ही आप पर कृपा करेंगे, बिना कारण के ही दया करेंगे, बिना कारण के अनुकंपा करेंगे। हाँ, हम वो योग्य भी नहीं होंगे, फिर भी भगवान हमें योग्य बना देंगे। सत्य कहूं आपको, स्वभाव से जुड़िएगा। कल कथा विश्राम हुई थी मां रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह आप और हम सब ने संपन्न करवाया। निवेदन करो, रुक्मिणी मैया का विवाह गोपाल के साथ। अच्छा, होना किसके साथ था? किनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे? शिशुपाल के साथ। अच्छा, शिशुपाल का मतलब क्या है? शिशु के पालन पोषण में जीवन चल रहा है, उन्हीं को शिशुपाल कहते हैं। जो अपने में, अपने पेट भरने में, अपने परिवार में ही लगा हुआ है जीवन भर, भगवान की ओर ध्यान ही नहीं है, वही शिशुपाल है। और गोपाल कौन? जिनका नित्य जीवन गौ के पालन पोषण में लिखा हो, गौ की ठाकुर की सेवा में किया हो, समझिएगा, वो होता है गोपाल। अच्छा, लक्ष्मी लक्ष्मी कौन है? बेटी है, समझिएगा। और कभी न कभी अपनी बेटी का कन्यादान करना पड़ेगा कि नहीं? स्त्रियों के 3 स्वरूप, 4 स्वरूप मां के रूप में। हम लक्ष्मी को किस दृष्टि में देखते हैं? एक मां का स्थान है, स्त्रियों के 4 स्वरूप, मां का स्थान, पत्नी का स्थान, बहन का स्थान और बेटी का स्थान। तो पहली दृष्टि में आप सबसे करें तो लक्ष्मी हम सबकी मां है। इस अर्थ प्रधान दुनिया में बिना लक्ष्मी के कुछ होने वाला नहीं। धन हम सबकी मां है, हम सबका भरण पोषण करने वाली ही लक्ष्मी है। अगर आप लक्ष्मी को अपनी पत्नी समझ रहे हो तो ये सबसे बड़ी नासमझी है हमारी। दूसरी की पत्नी को कैसे अपनी समझ लोगे भैया? अच्छा, दूसरी की पत्नी आपके घर आएगी भी रुकने के लिए, कितने दिन रहेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर तुरंत सूटकेस पैक होगा, घर जाने की तैयारी होगी। पति के बिना उनको चैन नहीं मिलेगा, समझिएगा। अगर लक्ष्मी को आपने बेटी माना है तो कभी न कभी अपनी बेटी का कन्यादान करना ही पड़ेगा। लक्ष्मी को अगर आपने बहन माना है तो कभी न कभी अपनी बहन का कन्यादान करना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन यह भी विचार करना है कि हम अपनी बेटी को किसको दें। अच्छा, अपनी लक्ष्मी को किसको दे, अपनी बेटी को किसको दे? दर्शन करिएगा। सिन्हा परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा गाई जा रही है और इस आयोजन में लाखों खर्च किए। हाँ, 15 लाख 20 लाख खर्च कर दिया। समझिएगा इस बात को। क्यों किए हैं? अपनी धन रूपी लक्ष्मी किसके साथ कन्यादान किए हैं? मेरे ठाकुर के साथ। अच्छे, एक और बात बताऊं आपको, दान करने वाले को यह भी विचार करना चाहिए हम अपना दान सुपात्र को दे रहे हैं कि कुपात्र को दे रहे हैं। कल आप सबने भी लक्ष्मी के लिए कन्यादान किया, आप सबको वितरण किए गए, आपने उसमें जो भी किया होगा, लेकिन यह भी विचार हमको करना चाहिए ये हमारा धन सही जगह जा रहा है कि नहीं। समझिएगा भैया। तो हमें, अच्छा, भगवान के कई स्वरूप हैं। यज्ञ नारायण के रूप में भी भगवान नारायण ही हैं,
हम उस यज्ञ नारायण भगवान को अपनी लक्ष्मी का दान करते हैं, वह भी पानी ग्रहण ही है। दरिद्र नारायण भगवान के रूप में भी है। आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं ना, वह भी अपनी लक्ष्मी का कन्यादान ही है। और मैं तो कहूँ श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह भी भगवान नारायण का ही स्वरूप है। सिन्हा परिवार ने अपनी धन रूपी लक्ष्मी रूपी पुत्री का कन्यादान आज इस भागवत में किया। समझिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैया रुक्मणी की एक विवाह नहीं, भगवान कृष्ण के एक विवाह नहीं, अपितु 16,108 विवाह हुआ। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज 16,108 कैसे हुआ, बताइए ना, निवेदन करो। एक समय की बात है, एक बार सत्यजीत का आगमन द्वारिका हुआ और सत्यजीत के गले में श्यामंतक मणि थी। चमक रहा है श्यामंतक मणि, इतना चमक रहा है कि द्वारिका प्रवेश करते ही लोगों को लगने लगा कि कहीं साक्षात सूर्य नारायण भगवान तो नहीं आ गए हमारे द्वारिका में। सत्यजीत से अक्रूर जी ने पूछा, कहा कि एक बात बताइए, इस मणि की कुछ विशेषता भी है कि ऐसी पहने? उसने कहा बड़ी विशेषता है। क्या? यह प्रतिदिन 4 मन सोना उगलता है। 4 मन सोना मतलब 1 मन का चना जी 40 किलो 1 मन 40 किलो, 4 मन 160 किलो। अब बताओ, जिनके घर प्रतिदिन 160 किलो सोना आता हो है? सबसे ज्यादा काला धन तो उन्हीं के पास होगा। सत्यजीत ने कहा कि हम ये श्यामंतक मणि की विशेषता यह है। अक्रूर जी ने भगवान को बताया, कहा कि प्रभु ये श्यामंतक मणि, ये श्यामंतक मणि अगर हमारे इस राज्य में हो जाता, क्योंकि हमारा द्वारिका बहुत बड़ा है और इनका राज्य छोटा सा है, तो अगर ये मणि हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। भगवान ने बात रखी, सत्यजीत ने मना कर दिया, नहीं नहीं भैया हम नहीं दे सकते। भगवान ने कहा भैया तुम्हारी संपत्ति तुम जानो, हमने तो केवल अपनी बात रखी थी आपके सामने। कुछ दिनों के बाद उसी सत्यजीत का छोटा भाई, नाम था प्रसेन, इसी मणि को गले में धारण करके चला गया जंगल। जंगल में उस मणि को देखा एक सिंह ने, शेर ने, और उस प्रसेन को मार डाला और मणि को लेकर के आगे बढ़ गए। उस सिंह को मणि को ले जाते हुए देखा एक ऋक्षनिक भालू ने, और उस भालू ने भी मार डाला शेर को। हाँ, भालू बहुत शक्तिशाली होता है भैया, बहुत शक्तिशाली। आप कभी जंगल सफारी जाएंगे ना, या जब भालू रखी जाती है वहां आप जाइएगा, भालू की कस्टडी बड़ी ये होती है। हम लोग एक बार जंगल सफारी गए थे, पूरी टीम। कथा एक दिन विश्राम था तो सब की इच्छा हुई चलो जंगल सफारी घूम के आए, तो हम सब गए। तो जंगल सफारी में क्या है, हम पिंजड़े में है, वो बाहर है। हाँ, कभी आप मैत्री गार्डन या नंदनवन कहीं गए होंगे तो वो पिंजड़े में रहते, हम बाहर रहते। लेकिन आजकल ना हम पिंजड़े में रहते हैं, वो बाहर। क्योंकि पशु नहीं, हम पशु होते जा रहे हैं अपनी कुंठित विचारों से। तो हमने उनसे पूछा, कहा भैया ये भालू को रखा गया, इनकी कस्टडी कितनी पावरफुल होगी? बोले बहुत पावरफुल महाराज, 6 फीट अंदर से नींव निकाली जाती है। 6 फीट खोद करके नींव डाला जाता है जहां भालू रहते हैं, नहीं तो ये जमीन खोद करके बाहर निकल जाता है। बहुत ताकतवर है भैया भालू, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है भालू। एक पंजा पड़ा कि आदमी गया। हाँ, भालू की दहशत हमें कहां हुई थी बताएं आपको? कांकेर में। कांकेर में खूब भालू आता है सन्ना जी। अब तो रहे प्रदीप जायसवाल जी के यहाँ कथा हो रही थी, हमारे आत्मी बड़े प्रेमी है, सिंगार भाट। तो जब उनके यहाँ कथा हो रही थी ना, तो हम सबको रुकाया गया था, पूरी टीम को। तो थोड़ा दूर था, मतलब कथा से ज्यादा दूर नहीं था, 400-500 मीटर की दूरी रही होगी। लेकिन जैसे 7 बजता था ना, कोई बाहर नहीं निकलता था गेट के। क्यों नहीं निकलता था? डरा के रखे थे। डरा के भी वास्तविक रहा, भालू आता है महाराज। और डराने वाले ऐसे डराते हैं कि भगवान, भालू आता है सबसे पहले आंख को निकालता है।
पेट में हाथ डाल के अतड़ियां बाहर निकाल लेता है। तो हम वही सोचते थे, अब डर तो लगेगा मनुष्य। तो एक दिन हम गलती से निकल गए 7:30 बजे, गेट खोल के काला कुत्ता आया, भगे अंदर, हम गेट बंद किए, हाथ पैर ठंडे हो गए। हे भगवान, हमें डर लगने लगा कहीं भालू, छोटा भालू तो नहीं होगा। देखो होता है दहशत। हमारी कथा जब हो रही थी ना ठाकुर जी की, तो ऐसे जैसे ये पंडाल बना हुआ है और वो राधा रसोई बनी हुई है वहां पे, तो ऐसा ही बना हुआ था वहां भी। तो एक दिन भालू आया पंडाल में, रात की बात बताऊं आपको, और जितने तेल थे ना कढ़ैया में सबको पी गया, जितने वो पापड़ थे सब खा गया, जो सलाद थे सब खा गया। हमारे माइक वाले सोए हुए थे, हमारे पास आए, गुरुजी हम नहीं रहेंगे रात में। क्यों? भालू आता है। तो हमने जयसवाल जी को बोला एक आध गार्ड लगाओ। उसके बाद फिर सब आग से उनको बड़ा डर लगता है। तो भालू बहुत शक्तिशाली होता है भैया। भालू ने शेर को मार डाला। अब 5 दिन हो गए, प्रसिन्न घर नहीं आया है। अब तो सत्यजीत विचार करने लगा कहीं मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा तो नहीं डाला, क्योंकि यही श्यामंतक मणि मांगा था, श्यामंतक मणि पहन करके गया था, और मुझे लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला। एक बात कहूं आप सबसे, बिना विचार किए ना कभी किसी पर आरोप मत लगाना मेरे भाई बहन। हमारा स्वभाव होता है, हम अपनी मनमुखी बात करते हैं, मनगढ़ंत बात करते हैं, हम किसी के बारे में भी कुछ भी आरोप लगा देते हैं। वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। अरे तुम नहीं जानते उनके बारे में, वो ऐसा करता है, वो ऐसा कुछ नहीं जानते ना, केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए, केवल लोगों की पब्लिसिटी लेने के लिए। मत करिएगा कभी जीवन में ऐसा। मत हंसना किसी गरीब की गरीबी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, किसी बेबस की बेबसी पर। वह हंसना हंसना नहीं, रोना है, एक दिन वह तुम्हारे साथ भी होना है। हाँ। जैसा करते हैं ना वो चीज हमको फिर से, लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगता है। ये दुनिया गोल है भैया, जैसा करोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण को कलंक लग गया, क्या कि कृष्ण ने प्रसेन को मरवा डाला। अच्छा, कलंक क्यों लगा बताएं आपको? मूल कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देख लिया था। और मेरी प्रार्थना है आप सभी से, भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। हम लोग करवा चौथ की चंद्रमा देखते, कौन कौन करवा चौथ रहता है? जो रहते हैं वहां तो पर करें। अच्छा, कैसे करते हैं? करवा चौथ के दिन चंद्रमा देखते हैं कि नहीं? किस में देखते हैं? चन्नी से देखते हैं ना, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी देखते हैं। हाँ, कैसे देखते हैं? निकला है कि नहीं, पहले देख लेते हैं, उसके बाद चन्नी से देखते हैं। हाँ, देखो ये विधि बंद करिएगा। किसी को भेजिए अपने परिवार से, जब बेटा जा तो देख क्या निकला है कि नहीं, और फोटो खींचना। हाँ, उसके बाद आप जाइए। हाँ, नहीं तो करवा चौथ रहने वाले तो उस दिन पति को खूब डरा के रखते हैं, मेरी काम अगर नहीं होगी तभी खा रही है। निवेदन करो, चौथ की चंद्रमा नहीं देखनी चाहिए। अगर चौथ की चंद्रमा आपने देख लिया तो आपको इनका शमन कैसे करना पड़ेगा? दूज की चंद्रमा को देख करके। भगवान शिव की दूज की चंद्रमा होती है, आप उनका दर्शन करिए, उनको दूध से अर्घ दीजिए। कोई भी मंत्र शिव जी का, ओम नमः शिवाय हो, कोई भी मंत्र आपको जो आता हो आप अर्घ दीजिए और प्रार्थना करिए, प्रभु आप अपयश मत लगाइएगा मुझे। अगर भूल से हो भी गया, चौथ अर्थात समझ रहे हैं जिस दिन गणेश जी बैठते हैं, वो भादो मास की शुक्ल पक्ष की चौथ होती है, उस दिन चंद्रमा को नहीं दिखनी चाहिए।
क्यों नहीं देखनी चाहिए बताएं आपको? एक बार चंद्रमा भगवान गणेश जी को देख करके हंस दिए थे। कैसा दिखता है भगवान, बड़ा सा सुंड निकला है, बड़ा पेट है, बड़े बड़े कान है, ये भगवान हो ही नहीं सकता, ये पशु के समान लगता है। गणेश जी को बड़ा बुरा लगा, तुम्हें अपने रूप पर खूब अभिमान है, तुम्हें जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के दिन जो भी तुम्हें देखेगा उनको कलंक लग जाएगा। और ये दिन था भादो मास शुक्ल पक्ष चौथ के। भगवान श्री कृष्ण को लगा, देखो मानस में एक जगह सूत्र भी दिया गया है, परिनारी लील लारे गोसाई तजहु चौथ चंद्र की नाई। अगर दूसरे की स्त्री को अगर कुदृष्टि से देखोगे तो कभी न कभी कलंक लगेगा ही लगेगा। उसी प्रकार से चौथ के चंद्रमा का हमको त्याग करना चाहिए। जो आपन चाहो कल्याणा सुजसी सुमति सुभगति शुभनाना। हाँ, शास्त्र के सम्मत चलने का प्रयास करिएगा भैया, मैं आपको बताऊं, शास्त्र के सम्मत चलिए। शास्त्र जो कहता है आप उनका अक्षर से पालन करने की कोशिश करिए। मैं तो कहूं 100% नहीं कर सकते तो 90% करिए, 90% नहीं कर सकते तो 80 करिए, अरे उतना भी नहीं कर सकते तो 10% तो स्वीकार करिए। 10% में ही भला हो जाएगा हमारा। हाँ, 10 बातें सुनी हैं, एक को भी स्वीकार कर लिए, कल्याण हो गया हमारा। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि बेटा अगर आपके जीवन में 100 कमियां हैं, आप एक को ठीक करो, 99 खुद ब खुद ठीक होती चली जाएगी। अगर आपके जीवन में 100 बुराई है, आप एक को सुधारो, 99 खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। समझिएगा। देखो हमें सब पता है, लेकिन हम ना अपनी कमियों को भी जानते हैं, लेकिन उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करते। और जिस दिन आप प्रारंभ कर देंगे ना, जिस दिन आपको खुद में आपकी कमी नजर आने लगेगी, आप उस कमी को ठीक करना प्रारंभ कर देंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं भैया। हाँ, और ये दोष दर्शन कराती है कथा। हम में क्या कमी है ना, ये दिखाती है कथा। ये कथा दर्पण है भैया। चेहरे में जो कालीमा लगती है, दर्पण देख करके ठीक करते हैं। बस उसी प्रकार से भागवत कथा रूपी दर्पण को देख करके हम अपनी निज जीवनी की कालीमा ठीक करते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, हमारी दृष्टि, हम इसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये दर्पण है कथा। भगवान कृष्ण को कलंक लगा, भगवान कृष्ण ढूंढने के लिए चले गए प्रसेन को, और गए तो कहां गए? सीधे जंगल में शेर को मरा पड़ा हुआ देखा, वही पास में प्रसेन मरा था, थोड़ी दूरी में शेर मरा था। समझ गए प्रसेन को शेर ने मारा है, पंजे के निशान थे, और उस शेर के बाल को आधार मान करके उनके पास और को युद्ध किया हुआ है। और जब भगवान ने ध्यान से देखा ना, तो गुफे से प्रकाश निकल रहा था, और उस प्रकाश को देख करके जब भगवान अंदर प्रवेश किए तो एक 16 साल की भालू की बेटी उस मणि से खेल रहे थे। भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो, नहीं दिया, जोर से छीना, जोर से चिल्लाई। उसी समय भालू आ गया। भालू ने कहा कौन है, क्यों आया है? कहा भैया ये मणि हमें दे दो, बड़ी कृपा होगी आपकी। अगर ये मणि हमें मिल जाएगी, हमें कलंक लगा हुआ है, और कलंक काजल से भी कारी होती है भैया, दे दो मणि। भालू ने कहा नहीं दूंगा। भगवान ने कहा लेकर रहूंगा, और हाथापाई शुरू हो गई, एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। और ये भैया ये भालू और कोई नहीं था, यही जामवंत जी थे। और जो युद्ध हुआ, जब भगवान के हाथ पड़ते थे ना, तड़प जाता था भालू। भालू विचार करता है जामवंत जी कि नारायण के अलावा मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, ये साक्षात नारायण तो नहीं। भालू ने कहा प्रभु मेरे मन में कुछ संशय है, आप दूर करिए, आप कहीं वही तो नहीं जो मेरे स्वामी हैं। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने राम के स्वरूप में आते हैं। हाँ, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आप कभी वृंदावन जाएंगे ना, तो प्रेम सरोवर है,
प्रेम सरोवर आप कभी जाएंगे तो, जहां श्री राधा जी और भगवान कृष्ण की मिलन हुई थी, जहां दोनों ने अश्रुपात किए थे, तो वह एक सरोवर बन गया, प्रेम सरोवर। और प्रेम सरोवर के आगे जानकी वल्लभ स्थल है, भगवान का विग्रह स्वरूप जहां विराजते हैं, जानकी वल्लभ जी का मंदिर, बड़ा विशाल मंदिर। पहले वो ना हमारे ठाकुर जी का रहा करता था। एक दिन तुलसीदास जी महाराज गए वृंदावन, सुन करके कि राम ही कृष्ण बन करके आए हैं, तो क्यों ना हम उनके दर्शन करें। लेकिन पूरे वृंदावन में घूम लिए, ठाकुर जी के अलावा राम मिले ही नहीं। और तुलसीदास जी ना प्रणाम भी नहीं करते थे, ठाकुर जी को देखते थे प्रणाम नहीं करते थे। संत कहते थे इतने बड़े महात्मा हो, भगवान के सामने सर भी नहीं झुकाते। तुलसीदास जी कहते थे सर तभी झुकाऊंगा, कहा कवि छविनाथ की भले विराजय राज, तुलसी मस्तक जब नमावे धनुष बाण लिए हाथ। तुलसी सर तभी झुकाएगा जब इनके हाथ में धनुष और बाण आ जाएगा। तो तुलसी जी महाराज चले गए वहां, और जानकी वल्लभ जी का जो स्थान था ना भैया, रोने लगा बैठ करके, प्रभु दर्शन तो दो। अनशन में बैठ गए, नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा मर जाऊंगा। और भगवान को भक्तों के हट के सामने हारना ही पड़ता है, और अंतोगत्वा भगवान को दर्शन देना पड़ा। तब तुलसीदास जी ने यह चौपिया दोहा लिखे, कृत मुनि कृत चंद्रिका कृत गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। और राम कृष्ण की सेवा करिएगा भैया, सनातन धर्म के ये आधार है। राम और कृष्ण से बढ़कर के कोई नहीं, मेरे महादेव से बढ़कर के कोई नहीं। राम और कृष्ण की नित्य उपासना करिए। मैं तो कहूं कृष्ण की उपासना करने, देखो जो जिनकी उपासना करता है ना वैसा हो भी जाता है। आप अनुभव करेंगे, काली मैया की उपासना करने वाले का स्वरूप देखिएगा, हाँ वैसे ही दिखते हैं। आप देखेंगे जिनकी आप उपासना करोगे वैसा स्वरूप मिलेगा आपको, जिनका चिंतन करोगे। हाँ। और मैं एक बात कहूं आपको, चिंतन से ना मन बनता है, और मन से चरित्र बनता है, और चरित्र से आपका चेहरा बनता है। समझिएगा, चिंतन अच्छा होना चाहिए, हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए। हाँ। इसलिए ना मैं तो कहूं जिनसे भी मिलते हो ना भैया, अंदर कुछ मत रखा करो। और मैं तो कहूं ठाकुर के सामने जाते हो, गुरु के सामने जाते हो, संत के सामने जाते हो, खाली करके जाया करो, अंदर भरे मत रहे। भेद दृष्टि मत रखना, जब तक है भेद मन में तू भगवान से जुदा है। खोलो हृदय का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। जब तक मन में भेद है ना, तब तक हम भगवान से दूर हैं। आप कभी एक अनुभव किया होगा, कभी मन में कपट आ गया होगा ना, तो आप खुद अशांत रहोगे, सामने वाला नहीं रहता। हाँ। और मन जितना शुद्ध रहता है ना, आप उतने ही आनंद में रहते। तो भगवान कृष्ण ने कहा भैया मैं हूं राम। जामवंत ने चरण पकड़ लिया, प्रभु मैंने आपसे युद्ध किया, कितना बड़ा अपराध हो गया प्रभु, मैं इस अपराध को कैसे करूंगा प्रभु, आप मुझे मार ही डालो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं स्वामी से लड़ रहा था। भगवान ने कहा भैया ये तुम्हारी इच्छा थी, मेरी नहीं थी। जब राम जी राजा बने ना, तो सबने कुछ न कुछ मांगा भगवान से, सबने। शत्रुघ्न जी ने मांगा, भरत जी ने मांगा, कौशल्या जी ने मांगा, कई ने मांगा। कई ने क्या मांगा था भगवान राम से? भरत मुझे मां कह दे एक बार। 14 साल हो गए, ये कान मां सुनने के लिए तरस गए हैं, एक बार भरत मुझे मां कह दे। राम जी ने कहा मां बस इतनी सी बात। भरत भैया इधर आओ, भैया आपसे कुछ मांगू, दोगे मुझे? भरत जी ने कहा प्रभु ये दास आपका है, प्राण मांगिएगा, ये प्राण दे देगा हंसते हंसते। राम जी ने कहा कि प्राण नहीं भरत भैया, एक वस्तु मांग रहा हूं। भरत जी ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा,
मैं बोल रहा हूं सब मांगिएगा प्रभु, लेकिन ये मत मांगिए क्या कि मैं कई को मां कह दूं। भरत जी ने कभी मां नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कई अम्मा ने भरत को राम से दूर कर दिया। और मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे मेरे भाई बहन, जो रिश्ता, जो संबंध, जो लोग आपको भगवान से डिस्ट्रैक्ट कर दे, भगवान से आपको हटा दे, भगवान से दूर कर दे, ऐसे लोगों से संबंध मत बनाइएगा। हाँ, चाहे वो आपका बहुत अपना निजी क्यों ना हो, जो आपको राम से दूर कर रहा हो, जिस व्यक्ति से मिलने से ना आप दुखी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ऐसे व्यक्ति से मत मिलिए। जो व्यक्ति आपको डिमोटिवेट करता हो, ऐसे व्यक्ति से मत मिलिए। जो आपको हतोत्साहित करता हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए। हाँ, ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जो अनुभवी हो, जिनका निज जीवन अच्छा हो, जो कहता ही नहीं, जिनका जीवन भी वैसा हो जैसा कहता हो। समझिएगा भैया, जीवन खुद ब खुद सुधरने लगेगा। तो आज भगवान ने कहा कि भैया जामुन तुम मेरे पास मांगने के लिए आए थे। जामुन ने क्या मांगा था बताए भगवान राम से? प्रभु आपसे लड़ने का मन कर रहा है। दो हाथ हो जाता ना आपके साथ तो बड़ा, क्योंकि रावण की सेना में कोई था ही नहीं मेरे साथ लड़ने वाला। अभी भी हाथ पैर की खुजली नहीं गई है, थोड़ा मन भर के आपसे लड़ लो। भगवान राम ने कहा पागल तो नहीं हो गए, हमसे लड़ोगे दुनिया क्या कहेगी? समझिएगा भैया, आज भगवान ने कहा कि अभी नहीं लड़ूंगा, जब द्वापर आ जाए ना तो खूब लड़ूंगा तुमसे, और इतना लड़ूंगा। और भैया द्वापर में जो कुटाई भई थी जामवंत की, इतनी कुटाई की थी भगवान ने। जामवंत ने कहा प्रभु बहुत मारा आपने, कहा तुम्हारी इच्छा थी ना लड़ने की। और भगवान कहते हैं कि जामवंत भैया ये मणि हमें दे दो। जामवंत ने कहा प्रभु अब एक कंडीशन में दूंगा, एक शर्त में दूंगा। क्या शर्त है? मेरी बेटी के साथ शादी कर लो तभी दूंगा। अब एक बात बताइए, भालू की बेटी कैसी होगी? भालू जैसी होगी। कौन करेगा शादी? हमें अगर कोई कहे कि भालू के साथ या किसी पशु के साथ कोई विवाह कर ले, कौन करेगा? लेकिन भगवान ने हामी भर दी। भगवान ने कहा इनकी व्यवस्था करते हैं, और जामवंत ने हाथ रख दिया भगवान के हाथ में अपनी बेटी जामवंती का। दर्शन करिएगा, भगवान ने जामवंती के लिए बढ़िया कपड़ा सिलवाया, पूरी शरीर को ढकवाया, क्योंकि भालू की बेटी अगर चली जाएगी तो क्या सोचेंगे। पैर में नुकेले नुकेले जो नख थे ना, उसमें मोजे पहनाए चमकीले चमकीले, पूरे शरीर को प्रोटेक्ट किया, पूरे शरीर को। चेहरा दिख ही नहीं रहा था जामवंती का। अब भगवान लेकर के गए तो मैया रुक्मणी का एक स्वभाव था, जब भगवान आते थे ना तो आरती का थाल लेकर के खड़ी रहती थी। भगवान को देखा, बगल में और किसी को देखा, मैया रुक्मणी ने कहा ये कौन है? भगवान ने कहा हमने दूसरी शादी कर ली। भगवान ने कहा हमने दूसरी शादी कर ली। रुक्मणी जी ने कहा अच्छा, उतना बुरा नहीं लगा। जब भगवान ने कहा दूसरी शादी कर ली तो बुरा क्या लगा बताएं आपको? भगवान ने जबरदस्ती कहा ये तुमसे भी सुंदर है। हाँ, अपनी पत्नी के सामने बोल करके देखना कभी। हाँ, 4 दिन भूखे रह जाओगे। वो डांट पड़ेगी ना आपको घर में। तुमसे भी अधिक सुंदर है। मां रुक्मणी को बुरा लगा। नारी ना भावे नारी के रूपा, पन्नगार सब भांति अनुपम। मैं तो एक बात कहूं आपको, अपनी पत्नी की तारीफ किया करो भैया। हाँ, इतना करती है कुछ तो उनका हक बंद, कुछ तो बोला करो। कुछ लोग भोजन भी करते हैं ना, इतना बढ़िया भोजन बनाए, गाजर का हलवा बनाए, छोली की सब्जी बनाए, पूरी बनाए, पनीर की सब्जी बनाए, और चुपचाप बैठ करके खा जाएंगे, टकार करके चले जाएंगे। अरे कुछ तो बोलो, बढ़िया बना है, कितना अच्छा बना है। और यही चीज सुनने के लिए वो खड़ी रहती है। नहीं, आप लोग को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अंदर तो होता है ना, कुछ करने के बाद कुछ तो। पूरे परिवार के लिए 25 लोग आए हैं, भोजन बना दिए, थोड़ी सी कमी हो गई तो कमियां निकालने में पीछे नहीं हटते पुरुष।
हाँ, बुरा मत मानिएगा भैया, बाद में मत बोलना हमें। हाँ, बोलना चाहिए भैया, जिन्होंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संबंध के लिए, उस नारी की इज्जत जरूर करना। हाँ, खूब सम्मान देना। हाँ, मैं निवेदन करूं आपको, पति पत्नी में ना 10 मिनट बैठ करके डिस्कशन होनी चाहिए प्रतिदिन, और मैं तो कहूं सत्संग होना चाहिए। हाँ, सत्संग होना चाहिए। आप जब यहाँ कथा सुन करके जाते हो ना, तो घर में बैठ करके डिस्कशन करिए यहाँ के विषय में। हाँ, मन मिलता रहेगा आपका। और आप जब कथा में बैठते हो ना, आप कहीं भी कथा में जाते हो, तो एक निवेदन करूं, अगर पति अगर खाली है तो आप दोनों साथ जाइए और बैठ करके कथा श्रवण करिए, कहीं भी कथा हो। इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं तो अपने बच्चों को भी साथ बिठाइए और उनको बताइए कि बेटा इनको सुनो। हाँ, कहीं आप गलती करने लगोगे ना तो बच्चा टोक देगा आपको, कहीं बच्चा गलती करने लगा तो आप टोक दोगे। सत्यनिष्ठ बन करके रहिएगा। निवेदन करो। तो भगवान ने कहा कि बड़ी सुंदर है। अब रुक्मणी मैया कहती है सुंदर है तो घूंघट क्यों नहीं उठा रही है? सुंदर है तो घूंघट उठाना चाहिए। भगवान ने कहा इसलिए नहीं उठा रहा हूं, इनका घूंघट कहीं तो जल ना जाए देख करके। हाँ, अब तो भैया इसी बात से जलना तो बात, 2 ग्राम खून कम हो गया मैया रुक्मणी का, खून जलने लगा। क्यों? क्योंकि तुमसे अधिक सुंदर है, ये बोल रहे हैं भगवान। मां रुक्मणी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, गंगा जल ले लिया हाथ में। और मां रुक्मणी ने कहा कि ये मुझसे अधिक सुंदर ना हो, क्योंकि मुझसे अधिक सुंदर हो जाएगी ना प्रभु तो आपका ध्यान इधर ही होगा। ये मुझसे अधिक सुंदर ना हो, भले हमारी तरह हो जाए। और जैसे गंगा जल छिड़का, भगवान ने कहा काम हो गया। अब तो घूंघट के पटकोल, अब जैसे उठाया भैया तो रामवंती भी रुक्मणी की तरह ही सुंदर हो गई है। ऐसा दूसरा विवाह भगवान का साथ हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। भगवान का चौथा विवाह संपन्न होता है कालिंद्री जी के साथ। ये कालिंद्री ही यमुना है, समझिएगा। भगवान का 5वां विवाह हुआ है। विंद और अरविंद ये 2 भाई थे, इनकी परम लाडली बहन थी मित्रविंदा। भगवान का 6वां विवाह संपन्न हुआ नग्नजीत की पुत्री सत्या के साथ। जो मैंने कल आप सबसे निवेदन किया, भगवान बारात लेकर के आए थे छत्तीसगढ़ में। कौशल प्रदेश के राजा थे नग्नजीत, जिनकी बेटी थी सत्या। 7 बैलों को भगवान ने नाद करके सत्या को स्वीकार किया। भगवान का 8वां विवाह 7वां विवाह हुआ है भद्रा जी के साथ, और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। समझिएगा, ये भगवान की 8 पटरानियां हुई। पहला विवाह, बोलिए बोलिए जोर से, रुक्मणी। अच्छा, 8 किनको याद हो गए? याद है? उठो बोलो। रुक्मणी जी के साथ, जामवंती जी के साथ, सत्यभामा के साथ। बोलो बेटा बोलो। चौथा कालिंद्री जी के साथ। 5वां मित्रविंदा के साथ। 6वां अरविंद। ये अरविंद नाम कहां से आया? सत्या के साथ। 7वां भद्रा के साथ। 8वां लक्ष्मणा के साथ। ऐसा होता है, कभी कभी गुरु जी के सामने खड़ा होना तो याद रहता, वो भी भूल जाते हैं। स्कूलों में भी ऐसा होता था। निवेदन करो मेरे भाई बहन, तो भगवान के ऐसे 8 विवाह संपन्न हुए। चलो कम से कम खड़ा तो हुआ। अब याद रहेगा, है ना? हाँ, ये 8 कौन है मेरे भाई बहन? यही 8 पटरानियां हैं। और ये 8 कौन? यही अष्टधा प्रकृति है। गीता में 8 प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च अहंकारे इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा।
क्षितिजल पावक गगन समीरा, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 5 हुए, और मन, बुद्धि और अहंकार, इन सबको मिलाओगे तो 8 होते हैं। यही 8 प्रकृति ही भगवान की दासी है। प्रकृति का मतलब होता है नेचर। ये जो नेचर होता है ना प्रकृति, आप देखेंगे जो संसार, जीव और ईश्वर में एक ही अंतर है। जीव प्रकृति के वशीभूत है और प्रकृति भगवान के वशीभूत है। आप देखेंगे जब मौसम बदलता है ना, घुटने का दर्द शुरू हो जाता है, सर भारी लगने लग रहा है। क्यों? ये शरीर प्रकृति के वशीभूत है। ये जो पंच तत्व है ये प्रकृति के वशीभूत है। इसलिए समय बदलने पर हमारे निज जीवन में भी परिवर्तन आता है। वो तो छोड़ो, अगर आप बहुत अच्छे प्रसन्न मन से आए हो, कोई अगर गेट में रोक दिया तुम इधर से नहीं जा सकते, तुम पीछे बैठे, तुरंत बदलोगे कि नहीं? चेहरा मुरझा जाएगा। तो ये स्वभाव है, जीव स्वभाव के अधीन होता है और भगवान के अधीन प्रकृति है भैया। भगवान की 8 पटरानियां और भगवान ने भौमासुर को मार करके 16,108 रानियों को बंधन मुक्त कराया और भगवान की 16,108 रानियां हुई। ये 16,000 कौन है? निवेदन करूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदू सनातन धर्म में, वेद में 1 लाख मंत्र है। कितने हैं? 1 लाख मंत्र। और वेद में 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। कर्म कांड में 80,000 मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। कर्म कांड में 80,000 मंत्र है। उपासना कांड में 16,000 मंत्र है। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र है। तो 80 और 16 96 96 और 4 1 लाख। तो ये जो उपासना कांड के जो मंत्र हैं 16,000, यही भगवान श्री कृष्ण की सखियां हुई, यही भगवान कृष्ण की पत्नी हुई। उपासना का आशय क्या? उप समीपे आसनम यस्य सह उपासनम। उप मतलब होता है परमात्मा, भगवान के निकट ले जाने में जो मंत्र सहायक हो वही उपासना कांड के मंत्र हैं। जैसे त्वमेव माता आदि आदि मंत्र। हाँ, ये उपासना कांड के मंत्र हैं जिनको पढ़ने से भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, यही उपासना है। और ये 100 कौन हुए? 100 उपनिषद हुए जो कृष्ण भक्ति को प्रतिपादित करता है। 100 प्रकार के। परम आदरणीय परम श्रद्धेय जगत गुरु भगवान श्री कृपालु जी महाराज निरंतर उपनिषदों पर व्याख्या करते हैं। तो मैं निवेदन करूं, ऐसे भगवान की पटरानियां हुई 16,108। रुक्मिणी मैया भगवान की वो रानी थी जिनको कभी क्रोध होते हुए नहीं देखा। हाँ, अन्य रानियां थी ना, उनमें कभी क्रोध हुआ था, लेकिन रुक्मिणी मैया कभी क्रोध नहीं हुई मेरे भाई बहन। इसलिए रुक्मिणी मैया सबसे निकट बनी रहती थी भगवान की। मैं तो एक बात कहूं आप सबसे, जितनी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, कभी भी ना अपने घर का जो बात होता है सदैव ध्यान रखिएगा। थोड़ी बहुत अगर बात हो जाती है घर में तो उस बात को पड़ोसी से मत कहना कभी। हाँ, सास में, बहू में, ननंद में अगर कुछ बातें होती भी है तो कृपा करके पड़ोसी से मत बताइएगा जा करके, क्योंकि पड़ोसी निदान करने नहीं बैठा है, वह तो केवल तमाशा देखना चाहता है। आपके घर की बात बगल बताओ कि वो बगल बगल में जाएगा, बगल बगल में जाएगा, केवल आपके घर की ही कमियां दिखेगी। और मैं तो एक बात कहता हूं, अगर थोड़ी बहुत बात होती है तो आप उन बात को साधारण रूप से सुलझाइए। हाँ, और जितने सासू माएं हैं ना, जितने की बहुएं हैं, उनसे भी बात कहूं मैं आपको, जैसे बेटी को समझ रहे हो ना वैसे ही बहू को प्रेम करिए। क्षमा करिए अगर किसी को बात बुरी लग रही हो तो। बेटी के आने से बहू के प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है। मैंने उस दिन भी इस बात को कही थी, जिसके साथ जीवन भर के लिए रहना है उनकी कमियों के साथ रहना सीखना पड़ेगा हमें, तब जाकर के यह जीवन चल पाएगा।
एक बात कहूं मैं आपको, ये तो बहुओं के लिए रही, लेकिन बेटियों के लिए भी बात कहूं, जब बेटियां घर आती है ना आपके, इसलिए नहीं आती कि आप उनको कुछ पैसे दोगे, इसलिए नहीं आती कि वो साड़ी लेने के लिए आई है, इसलिए नहीं आती, इसलिए आती है क्योंकि उनको मायके में प्रेम मिलता है, अपनापन मिलता है। जो स्वतंत्रता वहां नहीं मिल पाती ससुराल में, आज वो स्वतंत्रता जीने की मायके में मिलती है उनको, समझिएगा। कभी कभी हम उनको अपने से दूर रखते हैं। कभी ऐसा होता ना कि कुछ साड़ियां हैं हम उनको नहीं दे रहे हैं, या उनको अरे वो आ रही है छिपा करके रख दो, उनसे ज्यादा ये मत करना कभी भैया। अगर आपने उनके लिए 100 खर्च किया है तो आपके घर 200 खर्च करके जाएगी, लेके नहीं जाती, वो देना चाहती है। सदैव ध्यान रखिएगा, अपना बहन बना करके रखिए। जीवन में ना संबंध को ऐसा बना करके रखिए जिस संबंध से हमारा जीवन बहुत अच्छे से गुजर जाए, प्रेम का संबंध हो। हाँ, प्रतिस्पर्धा का संबंध मत रखिएगा जीवन में। संबंध बिगड़ता कहाँ है बताएं आपको, हम प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं। वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा पहन रही है, वो ऐसा खा रही है, वो ऐसा रह रही है। नहीं भैया, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। प्रेम करिए एक दूसरे से, और प्रेम करना ही कथा सिखाती है हमें। निवेदन करूं आपको, आप बहू को बेटी बना लीजिए, फिर वो बहू नहीं रहेगी, आपकी बेटी बन करके आपके साथ रहेगी। 2-4 बातें माता पिता डांट देते हैं तो बहुएं सासू माँ कुछ कह देगी तो तुरंत पलट करके उनको, लेकिन जब मां डांटे तो एक निवेदन करूं मैं, बुरा मत मानिएगा इस बात को, आधा घर को ना जो बेटी होती है ना उनकी माता बिगाड़ती है। बेटी की जो माँ होती है ना, आधे घर को वही बिगाड़ करके रखती है। हाँ, तुम्हें कुछ कहे तो ऐसा कहना, तुम्हें कुछ कहे तो ऐसा नहीं भैया, समझिएगा इस बात को। छोड़ दीजिए उनको स्वतंत्र, करने दो अपना गृहस्थ का कार्य। आप सदैव उनके साथ रहो, लेकिन अनीति में अपनी बेटी का साथ मत देना। धर्म नीति बताइए उनको, सिखाइए उनको, वो सीखने गई है। और हमारे घर अगर बहू आ रही है ना, अगर रोटी गोल नहीं बन रहा है तो उनको सिखाइए। अगर आपकी बेटी होती तो आप उनको सिखाते, समझिएगा। कमियां मत देखिए, उसी कमियों को तो ठीक करना है आपको। जीवन जिनके साथ जीवन भर रहना हो, उनकी कमियों के साथ जीना सीखिए। निवेदन करो। और मां रुक्मणी का स्वभाव भी यही है भैया, सदैव प्रसन्न रहती है, मुस्कुराते रहती है। अगर कुछ कमी हो भी गई तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, प्रभु शायद। और सबने भगवान को प्रेम किया। मां रुक्मणी कहती भी है, प्रभु बड़ी कृपा हुई आपकी। हाँ, और सब पूरे 16,108 रानियां जानती है श्री राधे जी के विषय में। श्री राधे जी भगवान से मिलने आए थे सबसे लास्ट में। जब भगवान के विवाह हो गए थे तो राधे जी आई थी, और सेवा के लिए न रुक्मणी को नियुक्त किया था, द्रौपदी को नियुक्त किया था, अष्टपटरानियों को नियुक्त किया था। ये श्रद्धा वृंदावन की भाव है। आइए बड़े भाव के साथ मेरे साथ कह लीजिएगा। आज हमारे पास निवेदन आया है तो हम जाते जाते किसी के दिल को भी नहीं तोड़ सकते, किसी की बात को हम ये नहीं कहेंगे। बड़ी भाव के साथ डी बेटा। खुशबू बिहारी जी के आते हैं वृंदावन के कुंज गली में, खुशबू बिहारी जी की आती है। चलिए गा लीजिएगा थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे गले से बड़े भाव से श्री राधे 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 वृंदावन के कुंज गलिन में 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 खुशबू बिहारी जी आते हैं वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी आते हैं जग को भुलाए मदहोश बना के जुमा के मदहोश बना के जग को भुला के मदहोश बना के को भुला के मदहोश बना के दर पे बिहारी के ले जाते हैं दिल बुला के मदहोश बना के दर पे बिहारी जी ले जाते हैं वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी गाली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती से दोनों हाथ पसार करके जय हो एक बार कह लीजिए श्री राधे ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे हमसे कह रहे थे सिन्हा जी कि महाराज जी गुरुदेव जी कुरुद में खूब सुख मिल रहा है आनंद आ रहा है जब से कथा प्रारंभ है और ऐसा लग रहा है कि अब कुरुद नहीं वृंदावन की भूमि बनी हुई है ये पुरानी मंडी ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी सिन्हा परिवार के लिए एक बात कहूंगा ये श्रोता भी बच्चे हैं और बड़े रसिक हैं कथा के और बड़े आनंद भाव से कथा रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरे रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी जग को भुलाए ये दिल में समाए जग को बुलाए ये दिल में समाए जग को भुलाए ये दिल में समाए जग को बुलाए ये दिल में समाए हो प्रेमियों के मन को ये बातें हैं वृंदावन की कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए बड़े भाव से। धन्य वृंदावन जहाँ बह पुरवैया धन्य वृंदावन जहाँ बह पुरवैया दत्ता पता महके फूल और कलिया लता पता महके फूल और कलिया पुष्प पुष्प में और कली कली में 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 दिव्य सुगंधि भर जाती है पुष्प पुष्प में और कली कली में दिव्य सुगंधे भर
घर आती है। वृंदावन के कुंज कलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन के कुंज कलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। एक बात कहूँ आप लोग से, ठाकुर को देख करके आप आनंद से करिए और आनंद आएगा आप, और बड़े भाव के साथ। हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा राधा। गाइए बड़े भाव से। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। ये प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। ओ राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। दोनों हाथ ऊपर करिए सब। जिनको भगवान ने दो हाथ दिए वही ऊपर करिए। हाँ। और गाइएगा, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हो राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में दान गली में, मान गली में, परिक्रमा में, गुण गोवर्धन, शाम घाट में, दाऊ जी में, यमुना जी में, कृष्ण मुरारी, गिरवरधारी, धेनु सरैया, रास रचैया। तेरे मन में, मेरे मन में, हम सबके मन में राधे 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 राधे। एक मिनट के लिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन के कुंज गली में, और मैं तो कहूं कुरुद नगर की पुरानी मंडी में खुशबू बिहारी जी की आती है। बोले राधा वल्लभ लाल की जय। अब विराजिए बेटा।
हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 हरे राम 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 सीताराम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित अब सावधान हो जाना। अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण की स्वभाव को दर्शाता है। मैंने पहले की बात कही कि भगवान की कथा में उनके प्रभाव से कम जुड़ना, भगवान की कथा के स्वभाव से अधिक जुड़ना। और स्वभाव क्या है भगवान का? भगवान करुणा निधान है। हाँ, दर्शन करिएगा। सुखदेव जी महाराज ने सुदामा ब्राह्मण की कथा सुनाई। सुदामा ब्राह्मण की कथा सुनाने जैसे चिंतन किया, सुखदेव जी महाराज को समाधि लग गई। 2 बार समाधि लगी थी सुखदेव जी को। एक बार 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में और दूसरी बार 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध में कब लगा हुआ था? जब भगवान गौचारण करने के लिए गए और सुदामा का जूठन भगवान खाए तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया और ब्रह्मा जी ने सभी गाय बछड़ों को अपने में समाहित कर लिया और भगवान ने अपने शरीर से उतने ही गाय बछड़े प्रकट कर दिए। पहली समाधि तब लगी थी। दूसरी समाधि जब सुदामा जी का चिंतन करने लगे। सुदामा कौन है? कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। कौन है भगवान? बोले कृष्ण की सखा है। और कैसे सखा है? ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण है। निवेदन करो। हाँ। वहां भगवान है मैया, वो भगवान रखे हो, वहां पर भगवान बैठे। जो भगवान यहां बैठे वो भगवान वहां भी है। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सभी ठाकुर जी पीछे हैं। हाँ। आप लोग वहां चढ़ा रहे हो, कितना दूर है बताओ भगवान से? वहां तो नजदीक में चढ़ाओगे। हाँ, रख दीजिए, प्रणाम कर लीजिए और विराजमान हो जाइए। सिन्हा जी अभी 1.25 घंटे के लिए कम से कम वो स्थान बंद करवा दीजिए। अब जो भी आएंगे परिवार वाले भी इधर से घूम के आएंगे और जो श्रोता होंगे इधर से आइएगा। वो गेट बंद करवा दीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बताइए आपको, भगवान कहीं और रहता है, पूजा कहीं और होती है। इधर भगवान है, इधर, और इधर आरती घूम रहा है। आप लोग को नहीं कह रहे हैं? कई स्थानों में ऐसा होता है। हाँ। एक जगह कथा हुई तो इधर भगवान, ऐसे भगवान थे, तो जब आरती हुई तो लोग इधर आरती करने लगे। अब सब हमारी वो आरती कर रहे हैं। अब नहीं भगवान, इनकी आरती हो रही है, इनकी। तो होता है कभी कभी ऐसा। विराजिएगा। आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। जहां स्थान मिले वहां बैठिएगा।
तो सुदामा ब्राह्मण कौन है? कृष्णस्यासिद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। देखो ब्राह्मण के 6 काम बताए गए हैं भागवत जी में। कौन कौन से 6 काम? पहला अध्ययनम अध्यापनम, अध्ययन करना और अध्ययन कराना, पढ़ना पढ़ाना, ये 2 कार्य। और 2 कार्य कौन से हैं? यज्ञ कराना और यज्ञ करना। केवल यज्ञ कराना ही नहीं चाहिए, हमें यज्ञ भी करना चाहिए। ब्राह्मण जन को 6 कर्म, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और 2 और कार्य, दान लेना भी और दान देना भी। समझिएगा, केवल दान लेना ही नहीं, हमें दान देना भी चाहिए। 8 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, 8 प्रकार के। बड़ी बृहद बात है, संक्षिप्त में मैं कहते चलूंगा। पहला होता है सदाचारी ब्राह्मण। सदाचारी ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। दूसरा होता है श्रोत्रिय ब्राह्मण। श्रोत्रिय ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो अपने अंगों के साथ पाठ करता है। ओम गणानां ता गणपति गुं हवामहे प्रियणामत्व प्रियपति गुं हवामहे निधीनामत निपति गुं हवामहे वसोमम आहम जानी गर्दम तुम जा चक्रवदम्मा। जो अंगों सहित वेद का पाठ करे उनको श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। तीसरा ब्राह्मण होता है तनुजात। तनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो शिक्षा देकर के जीवन चलाता है। जैसे शिक्षक के रूप में हम हैं, या किसी को ज्ञान दे रहे हैं और वो हमें दक्षिणा दे रहा है, ये शिक्षा देकर, उसको तनुजात कहते हैं। चौथे नंबर के ब्राह्मण होते अनुजात। अनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो यज्ञ करके जीवन चलाता है, जो अनुष्ठान करता है और उनसे उनका जीवन चल रहा है। 5वें नंबर के जो ब्राह्मण होते हैं ना, उसको ऋषिकल्प कहते हैं। ऋषिकल्प क्या है? प्रसाद रूप में जो भी मिल जाए स्वीकार कर ले, उनको ऋषिकल्प ब्राह्मण कहते हैं। 6वें नंबर के ब्राह्मण होते ऋषि। वो ऋषि जो ब्राह्मण होते हैं ना, ऊर्ध्वगामी होते हैं, अपने कल्याण के लिए पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। वो दूसरों के यहाँ पूजा कराने नहीं जाते, अपने निज जीवन का कल्याण। 7वें नंबर के जो ब्राह्मण होते हैं उनके 2 स्वरूप हैं, एक अक्षुण, दूसरा सीलोक्ष वृत्ति। अक्षुण ब्राह्मण किसे कहते हैं? खेतों में जो बीज नीचे गिरता है ना, शीला जिनको कहते हैं। हम जाते हैं खेतों में, जो बालियां जो नीचे गिर जाती है टूट करके, हम उसी बालियों को उठाते हैं। तो जो केवल शीले से ही जीवन चलाता है, सीलोक्ष वृत्ति, ये सीलोक्ष वृत्ति है। और पहला होता है अक्षुण ब्राह्मण। अक्षुण ब्राह्मण कौन है? जो शीले गिर जाते हैं ना, 7वें नंबर में शीले गिर जाते हैं, उनसे स्वीकार करे। सीलोक्ष वृत्ति। सीलोक्ष वृत्ति किसे कहते हैं? जैन मुनियों में आपने देखा होगा, जैन मुनि किसी नगर में प्रवेश नहीं करते, जो भी मिल जाए हाथ में, जितना मिल जाए उसी को स्वीकार कर लेते हैं। और 8वें नंबर का ब्राह्मण होता है, उनको कहते हैं मुनि ब्राह्मण। मुनि ब्राह्मण कौन? जिनके लिए मिट्टी भी उसी मूल्य का हो, सोना भी उसी मूल्य का हो, जिनको सम्मान और अपमान से कोई मतलब ना हो, वो होते हैं मुनि ब्राह्मण, जो अत्यंत संतुष्ट ब्राह्मण होते हैं। और एक बात कहूं भैया, सुदामा ब्राह्मण में इन 8 ब्राह्मणों का गुण था। बहुत कम में ये चीज देखने के लिए मिलता है, बहुत कम। और जिनके जीवन में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रहा है ना भैया, समझ लो वो भगवान के भेजे हुए ही हैं, जो हमारा कल्याण करने आए हैं। तो सुदामा नाम का ब्राह्मण बहुत निर्धन है, आप सबने सुना भी होगा, अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है। घर में भोजन करते हैं तो रात्रि में भोजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी इनका कोई ठिकाना नहीं, पेट भर कब भोजन किए थे ये भी याद नहीं। लेकिन सुदामा गरीब है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है मेरे भाई बहन। समझिएगा मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं, गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। गरीब किसे कहते हैं बताएं आपको? जो मेहनत से काम करता हो। इट इज नॉट प्रोस्पेरिटी, दिस इज प्रोवर्टी। मेहनत की जो कमाई होती है ना, उनको गरीबी कहते हैं।
हाँ, एक नंबर का काम हो, उनकी कमाई हो, उनको गरीबी। एक बात कहूँ आपको, दरिद्रता किसे कहते हैं बताओ? आप अनुभव करेंगे, किसी बड़े आदमी के यहाँ जा करके देखिएगा, घर करोड़ों का होगा, बड़े अच्छे अच्छे सोफे होंगे बैठने के लिए, लेकिन व्यवहार दरिद्रता का रहता है। कुछ लोग बताते हैं, महाराज जी ये जो जमीन लिया था ना, एक जगह हम गए थे सिन्हा जी बैठने के लिए, तो उसने कहा कम से कम इस घर की कीमत तो 10 करोड़ तो होगी महाराज, अभी अभी बनाए हैं। और ये किचन है, 40 बाई 40 का किचन था, बीच में बना हुआ था, ग्लासेस लगे हुए थे। बोले किचन में खूब खर्च, टफन ग्लास लगा, ये लगा वो लगा, सब चीज दिखाया पूरे घर में। हमने उनसे कहा क्या दिखाना चाह रहे हो आप और क्या बताना चाह रहे हो आप? लेकिन एक बात कहूं आपको, सब था घर में, लेकिन मेरे ठाकुर का कुटिया नहीं बना है, मेरे गोविंद का स्थान नहीं बना है उनके घर। मैं एक बात कहूं आपको, आप घर बनाने के बाद निर्णय मत लेना कि भगवान को कहां रखो। आप पहले ये निर्णय ले लो कि मेरे भगवान कहां रहेगा, फिर आपके घर बनने में देरी नहीं लगेगी। समझिए, पहले निर्णय हो मेरे ठाकुर जी यहां रहेंगे और प्रभु आपका घर है। एक बात कहूं आपको, हम तो घर के बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे घर में जो छिपकली रहती है ना, वो नहीं जाती बाहर, कॉकरोच भी बाहर नहीं जाते। तो कभी कभी छिपकली और कॉकरोच को भी लगता होगा ये हमारे घर आए हुए हैं। हम लोग जब पहुंचते होंगे तो उनको लगता होगा ये हमारे घर आए हुए हैं, इनको बिठाओ। मुझे लगता है जैसे छिपकली और कॉकरोच को लगता है ना कि हमारे घर है, वैसे भी हमारी भी बुद्धि में बैठ गया ये हमारा घर है। घर में ना सेवक बन करके रहना, मालिक बन करके मत रहना। कल हमको खूब आनंद आ रहा था, हमारे सिन्हा जी हाँ, हमसे कहते थे, उनका भाव बहुत अच्छा लगा, उनका भाव है वो। हाँ, महाराज जी में 86 एज के ना, 86 साल के, 86 साल की उम्र है, ये घर मेरा है। हमको खूब आनंद आता था। देखो उनका ऐसा नहीं, ये घर मेरे हैं, ये परिवार। हाँ सिन्हा जी, हाँ अब आपके नहीं हमारे हैं, ठाकुर जी के हो गए। हाँ। और कितना सुंदर, मुझे परिवार से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे हैं और ये मेरा बेटा है, 10 बार नाम लिए होंगे। एक बात कहूं, पिता अगर पुत्र की बड़ाई कर रहा है ना भैया, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता एक पुत्र के लिए, समझिएगा। अगर मेरे माता पिता अगर हमें अच्छा कहते हैं ना, तो समझ लो ये भगवान की कृपा है जो मुझे मिल रही है। हम संसार को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, पड़ोसी को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, दुनिया को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। अरे मैं तो कहूं, जब तक आपके माँ बाप आपके साथ है, हर चीज देने की कोशिश करिए। आप अपने माँ बाप को वो दीजिए जो वो आपको कभी नहीं दे पाए, समझिएगा। कोशिश करिए, खुशी दीजिए। और एक बात को, माँ बाप कभी नहीं मांगते आपसे, कभी नहीं कहेंगे कि, माँ कभी नहीं कहेगी मुझे ये साड़ी पहननी है, पिता कभी नहीं कहेगा मुझे ये खाना है। बस आपके प्रेम के भूखे रहते हैं भैया। एक बात कहूं, जितना आसान माता पिता को संतुष्ट करना होता है ना, दुनिया में किसी को संतुष्ट नहीं करना होता। जितना आसानी से आप माँ बाप को संतुष्ट कर लोगे। माँ बाप अगर कुछ कह रहे हैं ना, भले आप मत करना उस काम को, जी पिताजी, हाँ माँ, 10,000 की दवाई असर नहीं करेगी उनके शरीर में, आपकी एक वाणी कर जाएगी। हाँ, समझिएगा इस बात को। सुदामा नाम का ब्राह्मण गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है मेरे भाई बहन। सुदामा नाम का ब्राह्मण बेचार गरीब है, दरिद्र नहीं है। दरिद्र का मतलब क्या होता है बताओ? जो अपनी वैभव को दिखाए। दरिद्र का मतलब, दरिद्र यस्य असंतुष्टो, जो असंतुष्ट होता है वही दरिद्र होता है।
एक बार एक राजा के राज्य में महात्मा रहते थे, तो एक महात्मा को एक सिक्का मिला, खोटा सिक्का नीचे गिरा हुआ। महात्मा ने विचार किया कोई दरिद्र मिले तो दे दूं। महात्मा ने झोपड़पट्टियों में जाकर के देखा, कोई नहीं मिला। मंदिर के बाहर देखा, कोई नहीं मिला। और अंत में महात्मा, एक राजा जा रहे थे, राजा से पूछा कहाँ जा रहे हो? हम युद्ध करने जा रहे हैं। कहाँ? हम पूर्व के राजा हैं, पश्चिम के राजा पर आक्रमण करेंगे, उनकी पूरी संपत्ति छीन लेंगे। महात्मा ने कहा तुम्हारे पास धन नहीं है महाराज, धन की कमी है। राजा ने कहा इतना धन है 10 पीढ़ी भी बैठ करके खाए तो भी समाप्त नहीं होगा। उस महात्मा ने कहा राजा अपना हाथ सामने करे। और जैसे राजा ने हाथ सामने किया ना, उसी खोटे सिक्के को रख दिया उनके हाथ में। राजा मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था 4 दिनों से, दरिद्र नहीं मिल पा रहा था मुझे, आज तुमसे बड़ा दरिद्र कोई नजर नहीं आया। गरीब भले ही हो जाना भैया। किसी के घर हम जब जाते हैं ना, तो बैठने के लिए मान लो सोफे नहीं होते, चटाई होती है, हम जाके बैठते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं भैया कि उस व्यवहार से ही शांति मिल जाती है। कभी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने वैभव को गिनाने के लिए वैभव को गिनाते हैं अपने। हाँ। एक बात कहूं आपको, हमारे कई शिष्य डरते हैं हमसे, और डरते इसीलिए हैं कि हम उनका घर नहीं देखते हैं, हम वो देखते हैं कि अपने ठाकुर को वो कैसे रखा है। हम सीधे पूजे कमरे में जाते हैं और सबको ये बात हम बता दें, पूरे सिन्हा परिवार को और आप सबको भी, आप सब अपने जब घर बुलाए ना, तो अपने ठाकुर का स्थान बढ़िया बना करके रखिएगा। हाँ, समझिएगा, आप अपने प्रभु को कैसे रखे हो ये बात महत्वपूर्ण है। आप कैसे रहते हो इनसे हमें ना लेना है ना कोई देना है, समझिएगा। आप खुद की व्यवस्था कैसे करते, नहीं भैया, आप भगवान को, और मैं कहूं आपने अगर इनकी व्यवस्था कर ली ना भैया, तो ये आपकी व्यवस्था करने में पीछे नहीं हटेंगे। सत्य कहूं आपको, हाथ इनका आपने पकड़ लिया, समझिएगा। कल जब हम जालेश्वर नाथ जी के मंदिर में थे, तो सिन्हा जी हमसे कह रहे थे, गुरुदेव जी जब से कथा हुई ना, तब से कृपा हुई है। हाँ, और सब पर हुई है। एक बात कहूं, कृपा का मतलब क्या समझते हैं हम? कृपा का मतलब होता है हमारा मन भगवान के चरणों तक पहुंच गया, और आप इनके चरणों तक पहुंच गए ना, तो ये सामर्थ्यवान है। ऐसे कोई वस्तु नहीं जो ये प्रदान ना कर पाए आपको। हर वस्तु दे देंगे मेरे भाई बहन, बस हम इनके चरणों में ऐसा ही बने रहे, ऐसे ही विनम्रता, ऐसा ही विनीत भाव रहे। और ये ना बहुत कम के जीवन में होता है। भगवान की कृपा ना बहुत कम को नजर आती है, हर कोई नहीं होता उनकी कृपा का अनुभव करने वाला। किसी को एक गुंडी जल भी कम लगने लगता है, किसी को एक घुट पानी भी तृप्ति का कारण बन जाता है। तो सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है भैया। जीवन में गरीब हो जाना, दरिद्र मत होना। सुदामा जी गरीब हैं, लेकिन कभी नहीं विचार किए कि, और कभी बताया भी नहीं कि भगवान कृष्ण मेरे मित्र है, कभी नहीं बताया। एक दिन भगवान स्वयं आए सुदामा के यहाँ। सुशीला घर में थी, सुदामा जी नहीं थे। आवाज लगाया, देवी ए मैया, बाहर निकली सुशीला, सुदामा की पत्नी। सुशीला ने कहा महाराज कहाँ से आए हो? कहा हम तो बस यहीं दूर पास गांव के हैं, यही पास में गांव है, हम कुछ मांगने आए हैं। सुशीला ने कहा हम क्या दे सकते हैं महाराज? कहा हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, हमें कुछ दे दो खाने के लिए। परीक्षा कब होती है बताएं भगवान की? जब कुछ नहीं रहता। सुशीला ने कहा कि महाराज देने का मन तो बहुत है। अपने भंडारण में जाकर के देखा सुशीला ने, एक चावल का दाना नहीं है भैया। सुशीला आई है और कहने लगी महाराज क्या बताएं, आज हम आपको कुछ नहीं दे सकते। क्यों? आज हमारे घर ग्रहण लगा हुआ है। और ये ग्रहण क्या है? गरीबी का ग्रहण लगा है। सुशीला कहने लगी, कहा महाराज और जब आएंगे ना तब जरूर देंगे। सुशीला ने मन ही मन कहा, लोग तो महीने में 2 बार एकादशी करते हैं, लेकिन हम तो नित्य एकादशी करते हैं, नित्य।
भगवान गरीबी किसी को न दे। हमारे एक मित्र रहते थे साथ में, जब हम 8वीं क्लास में थे, साखरे, प्रवीण साखरे। हम लोग टिफिन लेकर के जाते थे घर में। टिफिन रोटी के साथ पहले शक्कर नहीं डाल देते थे टिफिन में, तो पहले कहाँ व्यवस्थाएं थे। वो ना टिफिन नहीं लाते थे घर से, केवल ना पानी पी करके उनका चल जाता था। वो जाता था मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा, लेकिन नहीं करता था। बाद में पता चला। एक बात आप सबसे कहें, हम यहां जब कथा में आए ना, तो हमारे एक मित्र मिले हमें। कहाँ है थनेंद्र? यही रहते हैं वो, हमारे साथ पढ़े हैं सन्ना जी। चलेंगे। हम वो याद कर रहे थे कि हम जब ट्यूशन जाते थे ना, तो साइकिल से जाते थे, और कभी हमें चलाने नहीं दिया साइकिल, हमें बिठा करके ले जाते थे। आज उस दिन मिल करके रो रहे थे इस बात को सोच करके। कहीं रुक करके समोसा खाते थे उस समय के बाद। एक समोसा खाते थे, उतना नहीं रहता था कि 2 खा पाए। निवेदन करूं आप सबसे, इनकी शरण मत छोड़ना कभी, इनके चरणाश्रित बने रहना और विश्वास बने रहना। वो सब कुछ मिलेगा जिनकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। समझिएगा भैया। सुदामा ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, महाराज हमारे घर तो नित्य एकादशी होता है। भगवान ने मन ही मन कहा, अब एकादशी नहीं, अब तुम्हारे घर नित्य द्वादशी होगी, नित्य द्वादशी होगी। और कहा कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे जो पति हैं सुदामा, उनके मित्र कौन है? कौन है महाराज? नाम सुना है, द्वारिकाधीश, त्रिलोकी का राजा है, त्रिलोकी का स्वामी है। कहा महाराज आप सच कह रहे हो कि कृष्ण मित्र है? बोले हाँ हाँ उनके मित्र हैं, कभी भेजो उनके पास। बड़ी गदगद हो गई सुशीला कहने लगी कि धन्य है महाराज, धन्य है, आपने मुझे बड़ा सुंदर उपदेश किया। चले गए ब्राह्मण देवता। जब सुदामा ब्राह्मण आए तो अपनी पत्नी ने कहा, स्वामी आपसे एक बात पूछूं? बोलो सुशीला, क्या श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? कृष्ण सुनते ही सुदामा ठहर सा गया। भगवान कृष्ण के साथ जो उनकी रहनी हुई थी, वो सारी बातें उनको याद आने लगी। दर्शन करिएगा भैया। सुदामा से सुशीला ने कहा, स्वामी एक बार अपने मित्र के पास चले जाओ, एक बार चले जाओगे ना स्वामी, फिर और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब कुछ तुम्हारे निज जीवन का अन्न धन भंडार भर करके रख देगा। कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के सामने। एक बार उनसे मांग लो जा करके। सुदामा ने सुशीला की बात सुना और सुदामा रोने लगा। निवेदन करो, सुदामा रो क्यों रहा है भैया? सुदामा इसलिए रो रहा है, सुशीला तुम भगवान से मांगने कहते हो हमें, एक बात बता, हमने दिया क्या है भगवान को? हमने भगवान को दिया ही क्या है कि हम भगवान के सामने अपने हाथ फैला दें? और हम ऐसे जाएं भगवान के सामने? इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया।
हे हरि हर मैं हार के आया, हे हरि हर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, मन वीणा की तार टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तार टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या राग सुनाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। हे हरि हे नारायण
निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, 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 कैसे दाग छुड़ा मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ मैली चादर ओढ़ के कैसे। तू है अपरम पार दयालु, सारा जग संभाले। सुदामा ने कहा भगवान को केवल हमारी चिंता नहीं है, भगवान को सबकी चिंता है। समय आने पर भगवान देंगे। सुशीला, तू है अपरम पार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी हूं मैं तेरा हूं। समझिएगा, अपनी प्रार्थना में ना भगवान से बात जरूर कहिएगा, प्रभु मैं जैसा हूं लेकिन आपका हूं। मैं अपने बल में ठीक नहीं हो सकता प्रभु, आप कृपा करेंगे तब होगा। जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, अपने चरण लगाए। छोड़ के तेरा द्वार वो दाता, अब और कहीं नहीं जाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। सुदामा कहते हैं सुशीला, हमने दिया ही क्या है भगवान को, जो भगवान हमें, जो हम भगवान से मांगे जा करके। सुशीला ने कहा प्रभु आज मैं धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई नाथ, आप जैसे पति पा करके। लेकिन एक बात कहूं प्रभु, स्वामी मैं आपको गरीब समझती थी, लेकिन आपसे दौलतमंद इस दुनिया में कोई नहीं है।
जिनके पास कृष्ण नाम की दौलत हो, जिनके पास राधा नाम की दौलत हो, जिनके पास राम नाम की दौलत हो, उनसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं हो सकता इस संसार में भैया। समझिएगा, तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। भगवान को अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं भगवान को ये वस्तु दे दूं, भगवान को ये दे दूं, भगवान को ये दे दूं, और भगवान रिझ जाएंगे, मैं गलत सोच रहा हूं भैया। भगवान तो आपके भाव से रिझते हैं। आपका हृदय का भाव हो, आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हो ना, तो यहीं से आप प्रणाम कर रहे हो ना, पहुंच गया संदेश आपका। कभी तो बिहारी जी के सामने खड़े होकर भी हृदय में भाव नहीं उपज पाता, कभी राधा वल्लभ के सामने भी खड़े होकर भी भाव नहीं उपज पाता। हम मंदिर भी जाते हैं ना तो हाथ से मोबाइल नहीं छूटता। यही मूल जीवन का हमारे सबसे कमी है जीवन की। जब भगवान के सामने जाते हैं ना, पहले फोटो खींचेंगे, फिर फोटो खिंचाएंगे, एक बार देखेंगे, हो गया दर्शन। प्रार्थना है आप सबसे, छोड़ दीजिए मोबाइल और गए हो ना, उनके हो करके रहो 10 मिनट के लिए। उनको अपने आंखों में बसा लो, अपने हृदय में बसा लो। और ये भाव जिस दिन हृदय में जम जाएगा ना भैया, सत्य कहूं, आपके हृदय में जिस दिन ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे ना, आपको जीवन जीने में आनंद आएगा, सुख मिलेगा आपको। सुदामा कहते हैं मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा प्रभु एक निवेदन है, मांगने मत जाइए, तो दर्शन करने तो जा सकते हो ना, एक बार दर्शन करके आ जाओ। और सुशीला ने 5 घर का चावल अलग अलग इकट्ठा किया। मित्र के यहाँ जा रहे हो स्वामी, बिना भेंट के नहीं खाना चाहिए, जब तक भेंट ना हो, भेंट जरूर करना मित्र को। 5 जगह का चावल, कहीं दाना वाला चावल, कहीं टूटा चावल, कहीं रसा चावल, कहीं खंडा हुआ चावल। 5 जगह का चावल लाया, एक पोटली में बांधा। बांधने के लिए भी कपड़े नहीं थे, 20 जगह से पटी हुई कपड़े को 4 बार लपेटा, तब जाकर के बांधा, फिर दिया। कहा कि स्वामी अपने मित्र को भेंट करना। सुदामा चलता है। सुदामा जब चलने लगा तो सुदामा वृंदावन चला, पुष्कर चया, प्रयागराज चला गया, काशी चला गया। लेकिन सुदामा को यह पता नहीं कि उनको जाना कहां है, रास्ता किधर है द्वारिका का। तो भगवान जानते हैं कि ये मुझसे मिलने आ रहा है, तो भगवान ये जानते हैं जो मुझसे मिलने आ रहा है ना, वो 2 कदम बढ़ेगा तो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो, भगवान कह रहे हैं, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। समझिएगा भैया। सुदामा चलते 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 थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान ने ऐसी कृपा की, जब सुदामा की आंख खुली ना, तो सुदामा द्वारिका में पहुंच चुके हैं। द्वारिका जैसे आंख खुला, सुदामा ने देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर नगर है। एक व्यक्ति से पूछा, भैया नगर का क्या नाम है? कहा महाराज आप द्वारिका में हो। सुदामा ने कहा देखो देखो, मैं चलते चलते द्वारिका कब आया पता नहीं चला। सुदामा ने कहा भैया यहाँ कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? कृष्ण कहाँ रहता है? कृष्ण? कौन कृष्ण? कहा जो यहाँ के राजा हैं। लोगों ने कहा महाराज नाम ऐसा नहीं लिया जाता उनका। अनंत कोटि ब्राह्मणा नायक योग योगेश्वर श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज कहते हैं उनको, ऐसा नाम नहीं लेते। अब तो सुदामा का हाथ पे ठंडा हो गया, हे भगवान जिनका नाम इतना बड़ा है वो मुझसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो कहीं मुझे दूर तो नहीं भगा देगा, कहीं मिलने से कोई मना तो नहीं कर देगा। लेकिन सुदामा गया, कहा यहां से चले जाओ महाराज, सामने एक स्वर्ण की बड़ी विशाल दरवाजा है, वही है द्वारिकाधीश का स्थान। सुदामा गया, दरवाजे के पास पहुंचा, द्वारिकाधीश के उस स्थान को देखा। जय विजय अगल बगल खड़े हुए थे। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्णा। जय विजय ने कहा जय श्री कृष्णा। सुदामा ने कहा भैया मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं कुछ नहीं चाहता। 20 जगह से धोती फटी हुई सुदामा की,
सर पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, टूटा हुआ लोटा है, फूटी टूटी हुई छड़ी है, पैरों में बीमारी पड़ी हुई है सुदामा की, इतना पतला है कि शरीर का एक एक हड्डी गिना जा सकता है, लेकिन मुख में हरे कृष्ण कह रहा है। जय विजय ने सुदामा को देखा और सुना कि द्वारिकाधीश इनके मित्र है। जय विजय ने अपमान नहीं किया, दंडवत चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके कहा, आप जैसों के ही तो मित्र हमारे प्रभु होते हैं। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। हम प्रभु 1 मिनट आते हैं, बस सूचना दे रहे हैं भगवान को, फिर हम आपको जरूर बताते हैं। जय विजय गए हैं, द्वारिकाधीश आसन पर बैठे हुए हैं, रुक्मणी मुकुट पहना रही है, जामवंती पंखे झल रही है, सत्यभामा बाजूबंद धारण करा रही, श्रृंगार हो रहा है भगवान का। उसी समय पहुंचे, कहा कि महाराज द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा, कहो जय विजय। कहा, महाराज एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण? हमसे मिलने के लिए ब्राह्मण को आदेश लेना पड़ा? अरे सम्मान के साथ लेते आओ। जय विजय ने कहा, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगता महाराज, 20 जगह से धोती फटी है उनकी, इतना पतला है कि शरीर का एक हड्डी उभरा उभरा दिख रहा है, पैरों में लहू निकल रहे हैं महाराज, कुछ नहीं है उनके पास। हाँ, लेकिन आपको अपना मित्र बताता है। स्थिर हो गए भगवान। कहा, पूरा परिचय देना, नाम में क्या बता रहा है। नरोत्तम दास जी की रचना उसने सबने सुनी होगी। जय विजय कहने लगे, शीशे पगाना जगतन पे प्रभु, जाने को आही बसो के ग्रामा। शीशे पगाना जगतन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पर, पाय पायन की नहीं श्यामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पर, पाय उपान की नहीं श्यामा। द्वारी खड़ो तुझी दुर्बल एक, द्वारी खड़ो तुझी दुर्बल एक, रहो छकी सो वसुधा अभिरामा। भगवान ने कहा, नाम क्या बताता है, जल्दी बोल, नाम क्या है उनका। जय विजय कहते हैं, द्वारी खड़ो तुझी दुर्बल एक, रहो छकी सो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। वो बतावत अपन नाम सुदामा, बतावत अपन नाम सुदामा। बतावत अपन नाम सुदामा। भगवान ने सुना सुदामा मेरा मित्र आया है, कूद गए, उस आसन से नीचे कूद गए। रुक्मणी जो मुकुट रखा था मुकुट हटा दिया, दौड़ने लगे सुदामा। सुदामा के पीछे पीछे, मनु सुदामा से मिलना है आज भगवान को। नंगे पांव तपती हुई रेत में भगवान दौड़ रहे हैं। जो दशा भरत को देख करके मेरे राम की थी, भरत जी महाराज को जैसे राम ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत आए हैं। भैया भ कहते तक राम जुट गए थे, रथ कहते तक न राम जी ने भरत को गले से लगा लिया था। समझिएगा, इतना वेग था भगवान राम का। यही दशा आज सुदामा को सुन करके आज स्वयं भगवान दौड़े। हाँ, भागते भागते भगवान पहुंचे हैं, उस स्थान पर पहुंचे जहां सुदामा खड़ा हुआ था, लेकिन उस स्थान पर अब सुदामा नहीं है। सुदामा ये सोच करके चला गया, मेरा मित्र इतना बड़ा आदमी है, मुझसे मिलेगा तो दुनिया क्या कहेगी। यही इनका मित्र, ये गरीब इनका मित्र है। निवेदन करूं भैया,
भगवान सुदामा को ढूंढने लगे। द्वारिका की गलियों में भगवान सुदामा को ढूंढते हैं। सबसे पूछते हैं, भैया तुमने मेरे मित्र को देखा है? तुमने मेरे सुदामा को देखा है? भैया मेरे मित्र कहाँ गया? भैया मेरे मित्र को देखा है अपने? इधर जाते हुए पतला दुबला सा है, धोती फटी फटी है भैया, सर पे बाल नहीं है उनके। भैया मेरे सुदामा कहाँ गए? लोगों ने कहा, द्वारिकाधीश की ऐसी दशा, हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि किसी के लिए इतना प्रेम। और जैसे सुदामा को देखा, दूर खड़े हैं सुदामा बीच चौराहे पर, मेरे प्रभु ने आवाज लगाया, सुदामा। और जैसे सुदामा ने पलट करके देखा, नंगे पांव भगवान सुदामा के। सुदामा 2 कदम बढ़ते ही थे कि भगवान ने दौड़ करके सुदामा को हृदय से लगा लिया और खूब रोए भगवान, खूब रोए। सुदामा की दशा को देख करके रोए। हम जब बड़े हो जाते हैं ना भैया, तो अपने मित्रों को भूल जाते हैं। मित्र सामने से आ रहा है, हम बड़े हो जाते तो क्या कहते हैं? बड़े लोगों से संबंध बनाना चाहते हैं। कोई मित्र आ रहा है ना, ग्लास चढ़ा देंगे, नहीं पहचानते हैं। समझिएगा, भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान सबको अपना समझते हैं। और उनका मित्र सुदामा को ले गए अपने और द्वारिकाधीश के महल में, और जहां भगवान बैठते थे ना, वहीं बिठाया सुदामा को। और भगवान चरणों में बैठे। एक ब्राह्मण का सम्मान कैसे हो, ये भगवान से सीखे हम। एक वैष्णव जन का सम्मान कैसे हो, भगवान से सीखे। हाँ, ऊपर बिठाया, स्वयं चरणों में बैठे, और सुदामा के चरण जो थे ना, उनको भगवान ऐसे छूने लगे। और छुए तो देखा क्या, पैरों में ना जाल बिछा हुआ है कांटों का। देख सुदामा को देखा, अरे ऐसे बेहाल बेवाइन सो। क्या बेहाल है? पग कंटक चाल लगे पुनि जेवो, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। रुक्मिणी से कहा, जल लेकर के आओ। रुक्मिणी दौड़ी जल लेने के लिए। 25 साल हो गए शादी को, लेकिन एक आज्ञा आज तक नहीं दिया था रुक्मिणी को मेरे प्रभु ने। 1000 दास से हाथ जोड़ी खड़ी है, लेकिन रुक्मिणी को कहा कि जल लेकर के आओ। समझिएगा, आपके घर जब कोई संत आए ना, तो नौकर से मत कहिए पानी पिलाओ, स्वयं लग जाइए सेवा में। कोई संत आए, गुरुजन आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई वैष्णव जन आए, आप स्वयं उनकी सेवा करिए। समझिएगा। रुक्मिणी दौड़ी, जल लाने में विलंब हुआ, और भगवान ने देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। अपने आंख के आंसू से सुदामा के चरण धो रहे। कौन होगा हो ऐसा? कोई है दुनिया में? कोई नहीं है, कोई नहीं है भैया। 50 करोड़ की संपत्ति हो जाती है ना हमारे पास, तो हमारी वाणी बदल जाती है, बोलचाल बदल जाता है। अरे मित्र तो छोड़ दो, अपने परिवार से ही बातचीत करना, बातचीत का स्वभाव बदल जाता है हमारा। समझिएगा। भगवान चरणों में बैठे। अच्छा विचार करिए, भगवान ने सुदामा के चरण क्यों धोए? अपने आंख के आंसुओं से। छोटी सी बात बताऊं आपको। राजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार को बाण मारा, ध्यान से सुनिएगा, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा, तो राजा दशरथ को ब्रह्म हत्या लगा। भांजे को मार दिया, ब्रह्म हत्या लग गया। राजा दशरथ अपने सीधे गए गुरुदेव के पास। कौन है गुरुदेव जी राजा दशरथ के? कौन है? वशिष्ठ जी। तो उस समय ना वशिष्ठ जी नहीं थे अपने आश्रम में, उनके बच्चे थे, उनका एक लड़का था। राजा दशरथ ने कहा हमसे ये अपराध हो गया है। उनके बच्चे ने कहा कि महाराज आप धर्मात्मा राजा है, चिंता मत करिएगा, जिस समय प्राण निकलेगी ना उस समय 6 बार राम राम कह देना, पाप चला जाएगा तुम्हारा। इसलिए राजा दशरथ ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम, इसलिए 6 बार राम कहा। राजा दशरथ तो चले गए,
लेकिन बाद में जब उनके पिताजी आए ना वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी ने कहा कौन आया था? राजा दशरथ आए थे पिताजी। कैसे आए थे? कहा पिताजी उन्होंने अपने भांजे को मार डाला। हमने कह दिया पिताजी 6 बार राम राम कहना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, संसार सागर पार कर जाओगे। राजा दशरथ ने कहा कब से पार करने वाला हो गया है तू? 6 बार राम राम जहां सुनाम सुमृत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार राम कहने से व्यक्ति संसार सागर पार कर जाता है, तू 6 बार खूब पार करने का शौक चढ़ा है ना बेटा तुझे, जा मैं श्राप देता हूं, पार करने वाला ही बन जा। और यही वशिष्ठ जी के पुत्र थे, वही केवट बने भैया। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। यही केवट हुए सिन्हा जी, यही केवट हुए। भगवान चरण क्यों नहीं धुला रहे हैं? इसलिए नहीं धुला रहे हैं क्योंकि जानते हैं मेरे गुरु पुत्र हैं, मैं चरण कैसे धुला सकता हूं उनसे। लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान टलते। चरण धोए हैं केवट, और जब चरण धो रहे थे ना, उसी समय भगवान ने संकल्प कर लिया, पूर्व जन्म में गुरु पुत्र थे, अभी केवट बने, इतना बड़ा अपराध मुझे लग रहा है, गुरु पुत्र से चरण धुला रहा हूं। पहले तो गुरु पुत्र ही थे, आशीर्वाद दे दिया, कहा कि जाओ केवट, तुम्हारा आने वाला जन्म एक ब्राह्मण कुल में होगा, तुम ही सुदामा ब्राह्मण के नाम से जाने जाओगे। जब तक मैं तुम्हारे चरणों को आंख के आंसुओं से न धो लूं, तब तक मेरा पाप समाप्त होने वाला नहीं है। हम एक कथा सुनते हैं कि भगवान और कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों बन गए लकड़ी लेने के लिए। भूख लगी थी, सुदामा अकेला चना खा गया, कृष्ण को नहीं दिया, इसलिए सुदामा गरीब हो गया, दरिद्र हो गया। समझिएगा, ऐसा बात नहीं है। दरअसल इस चने को श्राप दिया गया था दुर्वासा ऋषि के द्वारा, और सुदामा ही जानता था ये चना श्रापित है, और सुदामा ये चाहता था कि मेरे मित्र ना खाए, ये खाएगा तो ये भी गरीब हो जाएगा। इनकी बड़ी विस्तृत कथा है, हम कभी और सुनाएंगे आपको। तो इसीलिए सुदामा ने उस चने को अकेला खाया। भगवान को भोग लगा करके भला कोई विरक्त ब्राह्मण, विरक्त वैष्णवजन कैसे स्वीकार कर सकते हैं? समझिएगा भैया। भगवान ने कहा कि चलो प्रणाम करो, रुक्मणी प्रणाम करो, मित्रविंदा प्रणाम करो, लक्ष्मणा प्रणाम करो। अब सबको आशीर्वाद दे रहे सुदामा, आनंद रहो, खुश रहो, चिरंजीवी भव, पुत्रवती भव। 400 हुए थे प्रणाम करते करते। सुदामा ने कहा पड़ोसियों को भी बुला लिए क्या कन्हैया? नहीं नहीं नहीं, अपने हैं प्रभु। कौन है? बोले अपनी पत्नियां हैं। बोले ज्यादा नहीं है, कितने हैं? 16,108 ही है। सुदामा ने कहा इन सबको प्रणाम करवा। बोले नाराज हो जाएंगे प्रभु, अगर एक भी छूटा तो नाराज, फिर वो एक्शन रिएक्शन हम पर होगा। हाँ। सुदामा ने कहा इन सबको आशीर्वाद देते थे कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए कृष्ण तुम मेरा प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और सुदामा ने प्रणाम किया, सुदामा को आशीर्वाद दिया। निवेदन करो भैया, ये ब्राह्मण ही है जो भगवान को कहते हैं प्रणाम। सुदामा से भगवान ने कहा हमारा तो देख लिया, तुमने शादी भी की है कि अभी तक कमा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ हाँ। और सुदामा ने कहा हमने शादी की है, आपकी भाभी है एक जिनका नाम सुशीला है। कैसी है भाभी? बड़ी सुशील है। भगवान ने कहा क्या खाक की सुशील है? देवर के लिए कुछ भेजा नहीं है और आप कह रहे हैं सुशील है? सुदामा ने कहा कैसे? देखो वैभव को देख करके ना सुदामा डरने लगा था कि इसको तांदुल कैसे दिखाऊं, और छुपाने लगा सुदामा। भगवान ने कहा अच्छा ये भेजा है भाभी ने, अकेले खाऊंगा? जैसे चना को अकेले खाए वैसे इनको भी अकेले खाना चाहता है। दे छीन लिया मेरे प्रभु ने, और खोल करके देखा ना भैया, भगवान रोने लगे। 5 जगह का चावल है, कहीं धान चावल, कहीं रसा चावल, कहीं टूटा चावल, 5 जगह अलग अलग चावल। समझिएगा।
और इन 5 जगह के चावल को देखा। भगवान को समस्त देरी नहीं लगी कि सुदामा के घर खाने के लिए साबुत अन्न भी नहीं है। इतनी सुशील है। मैं एक बात कहूं, आप जब भगवान के सामने जाते हो ना, जैसे हो वैसे जाया करो। हाँ, जैसे हो वैसे जाया करो। देखो, संसार के सामने जैसे हो वैसे मत रहा करो। हाँ, अपना स्टेटस मेंटेन करके रहा करो। कहाँ? संसार के सामने। और भगवान के सामने जाते हो ना, तो सब भूल जाया करो। हाँ, जैसे है वैसे। एक बात कहूं, संसार के सामने जैसे हो वैसे जाओगे ना, तो 2 कौड़ी के कहलाओगे। जैसे हो वैसे संसार से मिलोगे तो 2 कौड़ी के कहलाएंगे। अगर जैसे है वैसे भगवान से मिलेंगे तो करोड़ों की कीमत बढ़ जाएगी हमारी। क्योंकि भगवान ही जानता है कि हम क्या हैं और कैसे हैं। सुदामा के उस अन्न को देख करके भगवान ने कहा, अब मैं जैसा मैं हूं वैसे सुदामा को बनाऊंगा। पहली मुट्ठी उठा लिया भगवान ने, मुख में डाला। ऊपर के 7 लोग सुदामा के नाम करता हूं। भूलोक, भुवरलोक, सत्यलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। दूसरी मुट्ठी खाया भगवान ने, नीचे के 7 लोग, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 14 भुवन की रजिस्ट्री करा दी भगवान के नाम में। दर्शन करिएगा भैया। और जब फिर से तीसरी मुट्ठी उठाया है, देखो रुक्मणी मैया सब जानती है। रुक्मणी मैया सब जानती है। रुक्मणी मैया भगवान से पूछने लगे, क्या प्रभु अब क्या देने वाले हो? 14 भुवन का मालिक तो बना चुके, अब क्या देने वाले हो? भगवान ने कहा, अब मैं अपना बैकुंठ देने जा रहा हूं। रुक्मणी मैया के हाथ पर ठंडे हो गए। हे भगवान, अपने घर को ही दे दोगे प्रभु, तो हम किराए से रहेंगे। बड़ा सुंदर भाव। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। जब तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जब तीसरी मुट्ठी में देने लगे, बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अरे अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी ये मेरा पिया है। ओ कैसा ये दानी मेरा पिया है। कैसा ये दानी ये मेरा पिया है। माँ रुक्मणी ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा, एक काम कर भैया, जा जैसा द्वारिका है वैसा बना दे सुदामापुरी। और जैसे द्वारिका थी ना, वैसे ही सुदामापुरी का निर्माण हुआ। निवेदन करो। दूसरे दिन बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। हमें तो कभी कभी लगता है ना, सुदामा चरित्र ही 4 घंटे बोलो। हाँ, कभी ऐसा होता है जब कथा जब हो तो एक ही प्रसंग पर 7 दिन चर्चा करते रहो। बहुत गूढ़ है भागवत जी भैया। तो सुदामा को जब दूसरे दिन विदा किया भगवान ने, निवेदन करो, जब विदा किया ना, तो एक पैर सुदामा के द्वारिका में, दूसरा पैर सीधा सुदामापुरी में। जैसे द्वारिका से बाहर निकला सुदामा, सीधे सुदामापुरी। अब विचार करने लगा, हे भगवान, मैं घूम फिर करके द्वारिका तो नहीं आ गया। अपनी पत्नी से मुलाकात की, पत्नी ने पूरी बात बता दी। भगवान आए थे, विश्वकर्मा जी आए थे, ये पूरा स्थान, ये पूरा हालात बदल दिया। जब से मिला तू सावरे, किस्मत बदल गई। सुदामा की भी जीवन बदल गए। और मैं तो सुदामा नहीं, हम सबका जीवन बदल गया।
भगवान से जुड़ने के बाद सब बदल जाता है। सुदामा ने भगवान से कहा, प्रभु मैंने संपत्ति कब मांगी थी आपसे। रोने लगा सुदामा। अधिक संपत्ति भी ना इंसान को अंधा बना देता है भैया। परमादरणीय परम शुद्ध संत मुरारी बापू जी कहते हैं, अधिक रोशनी भी मेरे औकात से मुझे बढ़कर कुछ भी ना देना मेरे सदगुरु, क्योंकि अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना देता है। हाँ, अधिक मिल जाने से ना व्यक्ति संभाल नहीं पाता। एक निवेदन करूं आपको, 4 चीजें आपके जीवन में हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता। सुंदर रूप है आपके पास, युवा अवस्था है, बड़ा पद में बैठ गए हो और खूब संपत्ति है। ये 4 वस्तु आपके पास है। रूप है, सुंदर रूप, युवा अवस्था है, खूब बड़े पद में हो, संपत्ति मिली है। ये 4 आपके पास है। अगर एक नहीं है तो आपको बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। और वो एक क्या है बताएं? विवेक। संपत्ति का उपयोग कैसे करना है विवेक सिखाता है। रूप का उपयोग, लोग कहते हैं अपनी सुंदरता का, विवेक सिखाता है मेरे भाई बहन। कब, कहां और क्या व्यवहार करना है ये विवेक बताए हमारे जीवन में। अगर आपके जीवन में विवेक नहीं है ना तो ये सब किसी काम का नहीं है। और विवेक आता कहां से है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक होता ही नहीं है। सुदामा रोने लगा। सुदामा कहने लगा, प्रभु मैंने संपत्ति कब मांगी है? अच्छा विचार करिए, ऐसी मित्रता कभी देखी है हमने? नहीं हो सकती ऐसी मित्रता। हमारे चाचा जी कहते हैं कि बेटा मित्र एक ही होता है जीवन में। 2 किसी भाग्यशाली को मिलता है, 3 आज तक किसी का नहीं हुआ। सब स्वार्थ से जुड़े हैं आपके साथ। इसलिए सुदामा ने गाया भी है। हाँ, है तो फिल्मी गीत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सुदामा चरित्र में इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। सुदामा कहने लगा, आप भी कह लीजिएगा, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के और बैठा दिया फलक पर, मुझे खाक से उठा के, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। और प्रत्येक भागवत में सुदामा कृष्ण की यारी होती है कि नहीं? याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। गाली जगह, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। गाइएगा, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठा के, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। उस दिन सिन्हा परिवार से कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि गुरुदेव जी क्या एक दिन और रुकते नहीं बनेगा ठाकुर जी को? क्या कहें भैया। अभी भाठा गांव में, रायपुर में
राम कथा प्रारंभ होनी है। यहाँ से सीधे जाएंगे और वहां राम कथा प्रारंभ हो गया। आप सबको छोड़ करके जाने का मन तो नहीं कर रहा। एक प्रार्थना करिएगा भगवान से, प्रभु आप भले यहां से चले जाइएगा लेकिन इस दिल से मत जाइएगा। कहिएगा मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। वाली जगह याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। गाली जगह बड़ी भाव से राधे हरि बोल। ओ फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, गाँव की गलियों में, फूलों में कलियों में, गाँव की गलियों में, बिन तेरे कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तुम बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरा दिल बंजारा, तुम बिन जोगन मेरी रातें, तुम बिन मेरे दिन जंजाले, मेरे जीवन जल जलती बूंदे, बूंझे बूंझे मेरे सपने सारे, मेरे काली जगह पर के जो बुझे गुबे मेरे सपने सारे, प्यार ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, प्यार ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, तुझ बिन जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना,
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, राधे मेरे मन का मोहन तो दिलदार। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार 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 है। तेरे जैसा यार कहाँ। अच्छा किस किस को यारी हो गई है इन 7 दिनों में भगवान से? आप सबको भी यारी हो गई है, आप लोग को नहीं हुई है? अपने लग गए भगवान हमें। विराजमान हो जाएंगे केवल 10 मिनट और निरूपणी की कथा में हम प्रवेश करेंगे। भगवान की 16,108 जो रानियां हुई उनसे 10-10 पुत्र का जन्म हुआ, और जो 10-10 पुत्र जो हुए निवेदन करो उनसे और 10-10 का जन्म हुआ। 56 करोड़ यदुवंशी हुए भैया। कितने यदुवंशी हैं? 56 करोड़ यदुवंशी। आजकल तो हमारे सनातनी केवल हम दो हमारे दो तक अटक करके रह गए हैं। हाँ, हमारे सनातनी क्या कहते हैं? हम दो हमारे। आजकल तो हम दो हमारे दो भी नहीं, हम दो हमारे एक। मैं तो सरकार से प्रार्थना करूं कि ये नियम सबके लिए होना चाहिए। सरकार बैठे हुए हैं ये नियम सबके लिए होना चाहिए, केवल सनातनी केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं, ये सभी धर्मों के लिए नियम होना चाहिए मेरे भाई। केवल सनातनी ही नहीं, अन्य और धर्म है जो कहते हैं हम दो हमारे 10। निवेदन करूं भैया, एक चीज का मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुसलमान भाई जो होते हैं ना, 8 साल का बेटा जब पूरा कुरान पढ़ लेता है तो उनके घर में मजमा लगता है। क्या मजमा लगता है? हमारा बेटा कुरान पढ़ लिया। सब बधाई देने आते हैं उनको। लेकिन हम अपने बेटे को न हनुमान चालीसा सिखा पाते हैं, न मंदिर ले जाना सिखा पाते हैं, न गायत्री मंत्र सिखा पाते हैं। बस वीडियो गेम लेकर के बैठा हुआ है, हम खुद उनको मोबाइल देकर के बैठे हैं। निवेदन करो, आज संकल्प लीजिएगा सभी मेरे सनातनी भाई बहन कि आज के बाद हम अपने बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर सिखाएंगे, गायत्री मंत्र करना जरूर सिखाएंगे। मैं तो कहूं जब छुट्टी का दिन होता है ना, तो आप छुट्टी के दिन में मत जाइए शिमला घूमने के लिए, हिल स्टेशन मत जाइए, इधर उधर घूमने मत जाइए। अगर छुट्टी का दिन मिले तो कहिए चलिए माँ चंडी के स्थान चलते हैं, माँ चंडी के चरणों में चलते हैं, माँ विंध्यवासिनी के चरणों में चलते हैं, माँ अंगारमोती के चरणों में चलते हैं, और अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए भैया।
क्योंकि अभी से अगर संस्कार अच्छा रहेगा ना तो वही बच्चे का संस्कार भी अच्छा होगा। विनम्र प्रार्थना है आप सबसे मेरी, हम सनातनी हैं और हम सनातनी कभी कभी ना माथे पर तिलक नहीं होता हमारा। 100 मंदिरों की बात अलग होती, मंदिरों में हम खुद नहीं लगाते, पंडित जी लगाते हैं। कुछ लोग नहीं लगाते, पंडित जी लगा दो ना, लगा दो। क्यों घर से नहीं लगा के आ सकते? 5 साल का बच्चा उस धर्म का टोपी पहनने से नहीं कतराता है, हमको तिलक लगाने में शर्म आती है। हम अपने ही धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? केवल हिंदू और सनातनी कहने से कोई हिंदू और सनातनी नहीं हो जाता मेरे भाई बहन। हमारे निज जीवन में उचित दिखना भी चाहिए। भगवान के 56 करोड़ दुवंशी हुए, जिनसे अपराध हो गया दुर्वासा ऋषि के प्रति सांब का। पेट में कपड़े डाल करके दुर्वासा ऋषि से परीक्षा ले ली, कहा कि इनके पेट में है क्या महाराज, ये बताइए। स्त्री बनाया गया शाम्ब को। दुर्वासा ऋषि सब जानते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाओ बेटा, तुम कृष्ण के वंशज हो। कभी कभी है ना, हमारे पिताजी के कारण, हमारे दादाजी के कारण लोग हमें कुछ नहीं बोलते हैं। इसका दुरुपयोग कभी मत करना मेरे भाई बहन। जो वर्चस्व आपके माता पिता ने बना करके छोड़ा है, उनको धूमिल मत करना जीवन में कभी। अगर इज्जत बढ़ा नहीं सकते तो इज्जत घटाना भी मत कभी। भगवान कृष्ण के वंशज हैं और अभिमान इसी का है, भगवान हमारे दादा है। निवेदन करो, यही भाव उपजी है। और अपमान कर दिया दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिया, कहा कि जाओ इनके पेट में लोहे का मुसल हो जाएगा। और उसी मुसल को निकाला गया है और उसी मुसल को घिसवा करके समाप्त करना चाहा, क्योंकि यही मुसल है जो हमें समाप्त करेगा। कहा मुसल को ही समाप्त कर दो। और जब घिसा गया तो उनसे एरिका नाम की झाड़ी हुई और उन्हीं से पूरे यदुवंश समाप्त हुए हैं भैया। अभिमान ना व्यक्ति को ले डूबता है, इसलिए जीवन में अभिमान मत करना। धन का अभिमान मत करना, पद का अभिमान मत करना। हाँ, देखो एक बात कहूं आपको, शोहरत की बुलंदी पर चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन वहां टिक कर कर खड़े रहना बहुत मुश्किल है भैया। हाँ, और टिक करके वही खड़ा रहता है जो अभिमान नहीं करता है। समझिएगा। भगवान से आज उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आज से आप 7वें दिन चले जाएंगे, मुझे कुछ ज्ञान दे दीजिए। उद्धव जी ने ज्ञान प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा का निरूपण सुनाया। आइए आप और हम सब भी भागवत जी के निरूपण का श्रवण करेंगे। भगवान की सन्मुख उद्धव है। उद्धव से भगवान कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा आप सभी। आंख बंद कर लेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्गे विसर्गे स्थान पोषण मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा बताई गई है। कुंती स्थिति बताई गई है। परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि वर्णन सुनाया गया है। द्वितीय स्कंद में सद्दो मुक्ति क्रमो मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध सुनाया गया है। चौथे स्कंद में ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव वंश का निरूपण सुनाया गया है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निध्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, रघुगण, खगोल और भूगोल का वर्णन किया गया है। 6वें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों की उत्पत्ति सुनाई गई है। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा सुनाई गई है। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, मत्स्य अवतार की कथा सुनाई गई है। 9वें स्कंद में भगवान राम के चरित्रों का वर्णन सुनाया गया है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन, भगवान की करुण कथा सुनाया गया, जिनमें मथुरा लीला, वृंदावन लीला, द्वारिका लीला, ये सारी कथाएं सुनाई गई है।
11वें स्कंद में कलयुगों का वर्णन सुनाया गया है। 12वें स्कंद में भगवान के सुधाम गमन की यात्रा सुनाई गई है। जिस प्रकार से बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शिव जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भागवत वैष्णवा नाम परम धन, श्रीमद् भागवत वैष्णवों का परम धन है। श्रीमद् भागवत की कथा वैष्णवा नाम तो शास्त्राणी ये अर्चंती गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवंती सुरवंदिता। जो इस वैष्णव शास्त्र का अर्चना करता है उनका वंदना भगवान भी करते हैं। जो अपने कुल परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा करा लेता है भैया, उनको 18 पुराण कराने का फल प्राप्त होता है और उनके पितर भगवान के बैकुंठ में वास करते हैं, भगवान की गोलोक धाम में वास करते हैं। और जो भागवत जी की कथा कराए ना भैया, उनकी 21 पीढ़ी तर जाती है। 21 पीढ़ी कौन से? 7 आपके पक्ष के, आप जहां हो, 7 आपके ससुराल के, और 7 आपके जो मामा जी हैं ना उनके। 21 पीढ़ी का तरन तारण होता है। श्रीमद् भागवत की कथा जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भागवत शास्त्र समर्पित करके भागवत की कथा श्रवण करता है, कल्प कोटि सहस्त्राणी मम लोके वसंते, वो करोड़ों वर्ष तक भगवान के स्थान पर वास करता है। श्रीमद् भागवत भगवान का वामंगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान के मुख से निःसंस्कृत वाणी है। श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत सभी उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत ज्ञान भक्ति वैराग्य का समुच्चय है। श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि है, इसलिए श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया है। श्रीमद् भागवत मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है और नर को नारायण में समा देने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत की ही कथा है। भगवान श्री कृष्ण समूह वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। एक व्याधि ने भगवान के पृष्ठभाग से प्रकाश निकल रहा है। एक व्याधि ने कानों तक बाण खींचा, छोड़ दिया बाण, वह बाण आकर के भगवान के चरणों में लगा है। व्याधि ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा भैया अपने कर्म की दंड तो सबको भुगतनी पड़ती है, चाहे जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप कर के मारा था, तुम्हारे मेरे कारण तुम इस संसार को छोड़ दिए, आज तुम्हारे कारण मैं इस धरा को छोड़ करके जा रहा हूं। कोई लाख करे चतुराई, कर्म की लेख मिटे ना रे भाई। किसी के साथ गलत करके आप कभी बच नहीं सकते भैया। इसलिए भगवान के शरणागत रहिए। भगवान का जो शरीर है प्रकाश पुंज में परिणत हुआ है और भगवान का जो शरीर है प्रकाश पुंज है, श्रीमद् भागवत कथा की पोथी में आकर के समाहित हो गए। आगदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंस छेदनम कुर्वादिहरणम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। बोले भागवत भगवान की जय। भागवत कथा की पूर्णता हुई। सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित ने पुष्प अर्पित करना चाहा, उसी पुष्प पर तक्षक प्रवेश कर चुका है। परीक्षित के शरीर को जला करके भस्म कर दिया। निवेदन करूं भैया, केवल परीक्षित का शरीर जला था, अपितु परीक्षित की आत्मा जो है वो भगवान के चरणों में विलीन हो चुकी है। श्रीमद् भागवत की कथा की पूर्णता आज हुई। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि कथा की पूर्णता के लिए आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे ताकि हमसे मन वाणी और कर्म से कोई अपराध हुआ हो तो भगवान हमें क्षमा करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलिएगा। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम नाम पुराणम ब्रह्मा
ब्रह्मा संयतं संयतं तद् तद् अष्टदशः अष्टदशः सहस्रं सहस्रं कीर्तितिं कीर्तितिं पापनाशिनं पापनाशनं सहस्रं सहस्रं कीर्तितिं कीर्तितिं पापनाशनं पापनाशनं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम हरे नमः ओम हरिये नमः ओम हरे नमः ओम हरिये नमः ओम हरे नमः ओम हरिये नमः बोले भागवत महापुराण की जय। भागवत जी की कथा पूर्ण हुई। मैं साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँ श्री सुबह सिंह सिन्हा जी, श्रीमती तेजिन सिन्हा, श्रीमती पार्वती सिन्हा, श्री कोमल सिन्हा जी, समस्त सिन्हा परिवार को, हमारे श्री निरंजन सिन्हा जी, श्री योगेश सिन्हा जी, आप सभी परिकर को, सभी भाइयों को। कुर्द में मैं पहली बार आया, कभी अंदर प्रवेश भी नहीं किया था, और आज इस परिवार से भी मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और परिवार तो है ही, सभी मेरे श्रोताओं से मिलकर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप सबका इतना प्रेम मिला, इतना दुलार मिला कि मैं इनको कभी भूल नहीं पाऊंगा। कथा विश्राम है, जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोला था 1 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन क्योंकि 2 बजे से कलश यात्रा है, बार फोन आ रहा होगा, 1 घंटे तो लगेगा रायपुर पहुंचने में। पूरी तैयारी हो चुकी है। आज राम कथा प्रारंभ है मठपुरेना रावतपुरा फेस 1 रायपुर में। तो मैं जाने के पहले ना, क्योंकि मेरा स्वभाव है बिना दक्षिणा के नहीं जाता। कौन कौन देंगे दक्षिणा? जो देंगे हाथ ऊपर करेंगे। हम जो मांगेंगे वो देंगे। देंगे? कौन कौन देगा? वाह, चलो इन 7 दिनों में मैं इतना तो विश्वास आपका बना पाया कि मैं जो मांगू आप वो दोगे, और आपको पता है कि वो नहीं मांगेंगे जो हमें गलत लगेगा। तो मेरी पहली दक्षिणा क्या है, मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, दक्षिणा जो देंगे, पहली दक्षिणा मेरी रहेगी, आप सभी सनातनी हैं, सभी सनातनी आज से तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिएगा। प्रतिदिन तिलक लगाइएगा। सुबह जब घर से बाहर निकलो तो तिलक लगाकर ही बाहर निकलना। अपने बच्चों को स्कूल भेजना तो बिना तिलक के मत भेजना। हम सनातनी हैं, सनातनी की तरह नजर आना भी हमें चाहिए। कौन कौन दे रहा है दक्षिणा हमें? जय जय। मेरी दूसरी दक्षिणा रहेगी, सुबह उठ करके सबसे पहला काम अपने से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ करिएगा। सुबह उठ करके अपने बड़े भाई का, अपनी सासू माँ का, अपने सास ससुर का, अपने बड़ी बहन का, अपने पति का, ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है हमें? जय जय। तीसरी दक्षिणा हमारी रहेगी, अब फोन से ना हाय हेलो नहीं कहेंगे, हेलो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर किसी का फोन आए तो रिसीव करने के पहले राधे राधे, पता चल जाए कि कुर्द फोन लगा हुआ है। तो ये दक्षिणा कौन कौन हमें दे रहा है? जय जय। हाँ, मेरी चौथी दक्षिणा आप सबसे रहेगी,
जो मांस खाता है, जो शराब पीता है, इतना हलचल क्यों मचने लगा है? छोड़ दीजिएगा, आंख बंद करिए सभी, और आंख बंद करके, कोई किसी को नहीं देखेगा, ऐसा नहीं कि वो उठा रहा है कि नहीं। आंख बंद करिए सभी, और आंख बंद करके हाथ उठाएंगे। जो छोड़ रहा है, आज के बाद भगवान की भक्ति अगर हृदय में थोड़ी भी प्रवेश की होगी, प्रभु हम आज के बाद मांस नहीं खाएंगे, हम आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। जय जय। एक बात कहूं आपको, यहां कथा हुई है, अगर एक भी व्यक्ति अगर अपना जीवन बदल दिया ना भैया, तो यहां कथा करना सार्थक हो जाएगा। एक का भी जीवन बदल गया सार्थक हो जाएगा। 99% घर केवल शराब के कारण बर्बाद हैं। हमारी बहनें आपको कह नहीं पाती, इनकी मजबूरियां समझने की कोशिश करिए। आज मुझे पूरे भाई वचन दीजिए, जो पीते होंगे आज के बाद नहीं पिएंगे, हाँ। और जो खाते होंगे घर के बाहर आज के बाद मत बनाइएगा, हाँ। अगर फिर भी जबरदस्ती करे तो हमारा नंबर ले लेना। गुरुजी देखो जबरदस्ती करने। मेरी 5वीं दक्षिणा उन सभी बहनों से रहेगी जिनकी शादी नहीं हुए हैं। उन बहनों से ये रहेगी कि बहनों, दूसरे धर्म में शादी मत करना कभी। सनातनी हो, सनातनी बने रहना। मेरी 6वीं दक्षिणा आप सबसे रहेगी। अच्छा, ये दक्षिणा कौन कौन दे रहे हैं? हमारी बहनें हाथ उठाए, जिनके विवाह नहीं है वो हाथ उठाए। जय जय। हाँ, धन्यवाद आपको। मेरी 6वीं दक्षिणा ये रहेगी, आज धर्मांतरण की बवारी बहुत चल रही है हमारे सनातन धर्म में। लोग चंद सिक्कों के कारण बिक रहे हैं, दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने सर कटवाना स्वीकार किया, लेकिन दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया। आज एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, लोग कैसा भी प्रलोभन दे, आप अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये दक्षिणा मुझे कौन कौन दे रहा है? हाथ उठाइए सभी, मुट्ठी बांधिए, मेरे साथ कहिएगा सभी, आज हम, थोड़ा जोर से कहिए, आज हम संकल्प लेते हैं अपने सनातन धर्म को, थोड़ा जोर से बोलिए, इतनी संख्या है, अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, प्राण दे देंगे, सदैव सनातनी बने रहेंगे, बने रहेंगे, बने रहेंगे। बोले सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय। राधे राधे सरकार। बैठो। और मेरी 7वीं और अंतिम दक्षिणा आप सबसे रहेगी। किस किस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल, आप अपना अपना मोबाइल निकालिए सभी। आप सबसे मेरा निवेदन है, सभी निकालेंगे। मंत्री जी आपसे भी निवेदन है, आप लोग भी। मेरी और एक प्रार्थना और रहेगी हमारे मंत्री जी से कि आश्रम अवश्य पधारिएगा, सिन्हा जी लेकर के आएंगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी सबको। हाँ, सिन्हा जी बता रहे हैं, श्री निरंजन सिन्हा जी पूरे क्रुद्ध वालों को लेकर के आएंगे जितने बैठे हैं। आश्रम का उत्सव होगा 21 तारीख से, सबको लेते आएंगे। और मेरी प्रार्थना है आप सबसे, मोबाइल निकालिए। कौन कौन मोबाइल रखा है अपने हाथों में? आप सब रखें। हाँ, चलिए। उसमें YouTube पर जाएंगे। प्रमोद दिखाओ बेटा, अनिल टाइप करने बोलो ना। YouTube पर जाएंगे और सर्च करेंगे श्री नारायण महाराज। इधर मत देखिए, सर्च करिए।
श्री नारायण महाराज करके आ गया, यूट्यूब में आया, किस किस को आया। और देखो एक बात कहूं आपको, दक्षिणा ये भी रहेगी सिन्हा जी, योगेश सिन्हा जी, किसी को बिना सब्सक्राइब किए भंडारा का भोजन मत देना। प्रार्थना यही रहेगी। और सब्सक्राइब हो गया, आप सबने किया होगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, सबको आप सब कान सब्सक्राइब करते चलिएगा। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूंगा। वाक्यों को पुष्पांजलि, न भूलना, न भूलने की कोशिश करना। देखो मैं विदाई गीत नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं आप सबको रुलाना नहीं चाहता। मैं बस यही कहूंगा कि ठाकुर जी जल्दी कृपा करेंगे, ठाकुर जी के साथ यह दास जल्दी क्रुद्ध आएगा। और उस समय जब हो तो फिर से जो जो चीजें बच गई है ना, कुछ कुछ कह रहे गुरु जी ये सुनना है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे आप सबको 2 मिनट के लिए बड़े भाव के साथ। मेरो राधार मण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधार मण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारे श्याम बनवारे, गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारे श्याम बनवारे। पंडित जी, गिरधारे श्याम बनवारे, गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारे श्याम बनवारे। ओ मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारे श्याम बनवारे, गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारे श्याम बनवारे, गिरधारे श्याम बनवारे। ओ गिरधारे श्याम बनवारे, गिरधारे श्याम बनवारे। गिरधारे श्याम बनवारे, गिरधारे श्याम बनवारे। गाइए दोनों हाथ पसार कर। मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। 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 गिरधारे श्याम बनवारे, 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 गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण गिरधारे, मेरो राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बन राधे। गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। मेरो राधा रमण 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 गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ। मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ। राधे 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 राधे।
राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महामहोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। एक बार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार सभी कह लीजिएगा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। आप सबका जीवन भगवान के चरणों में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं, वाक्यों को पुष्पांजलि और आप सबको श्री राधे निकुंज धाम आमंत्रण के साथ मैं आप सबसे विदा लूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह को मैं मां चंडी के चरणों पर समर्पित करता हूँ, भगवान जलेश्वर महादेव के चरणों पर समर्पित करता हूँ, श्री हनुमान जी के चरणों पर समर्पित करता हूँ, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों पर समर्पित करूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरे हरे महादेव।